अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस्लामाबाद का जो मौसम है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम जिनको सर्दियाँ नहीं पसंद उनको भी पसंद होता है और जिनको गर्मियाँ नहीं पसंद उनको भी पसंद होता है। थोड़ा दरमियाना मौसम होता है, वो कपकपी वाली सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी आपको ऑब्वियसली नहीं लग रही होती। बहुत ही मज़ेदार आजकल का मौसम है। हर चीज़ करने में, बाहर घूमने जाने में, कुछ खाना खाने में, चाय पीने में, हर चीज़ करने में आपको फुल टाइम मज़ा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये कि इलेक्शन के बाद से लाइट नहीं गई। हाँ, इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं हुआ। यही तो बड़ा मसला हुआ कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और यकीनन कल आपने शायद प्रोमो ज़रूर देखा होगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे वो हमारे लिए ऑफ कोर्स बाइस से रहमत है, इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और जब भी हम उनसे बात करते हैं, जब उनसे हम यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए एक छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज एक स्टोरी है, अगर कहे तो मैं आप लोगों को सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम रियली सॉरी। मैं जैसे शाम का शो करने के लिए आती हूँ तो उस टाइम भी ना फ़ोन बज रहा क्योंकि उस टाइम प्रोमो चल चुका था। तो वो 2-3 लोगों ने कॉल्स उठाई और उन्होंने कहा जी हाँ जी, तो कहते वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मतलब पीपल आर सो मच रिलेटेड टू आवर शो कि वो उनको है कि जब शो शुरू होगा तब तो होगा, हमारी पहले भी अगर बात हो सकती है तो वो हो जाए। और इस शो के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आती हैं। हमारे कॉल्स देने का मकसद भी सिर्फ यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम उन लोगों के मसले मसाइल जो ओरिजिनल हैं, जो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग कॉल करके बहुत अंदर की बातें पूछ लेते हैं, हमारा हुआ है नहीं हुआ, कब होगा, कितने बजे होगा, दोबारा से टीम कब आएगी, तो वो सारा हमारा यही होता है कि मसले उनके जो हैं वो हल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक बताने वाले एक स्टोरी थी, मैं अगर आप कहें तो वो सुना देता हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुनाई है, लोगों को बड़ी अच्छी लगी है वो स्टोरी। वो स्टोरी इस तरह की है कि एक शख्स था, गांव में रहता था और बड़ा अच्छा गुजर बसर उसका हो रहा था, अच्छी चल रही थी ज़िंदगी उसकी। क्या हुआ अचानक से कि चीज़ें ख़त्म हो गई, कर्ज़ा मिलना बंद हो गया, फाके आ गए, घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। वो अकेला ही रहता था तो इसलिए जब उसने देखा कि यार अब तो हालात बड़े ख़राब हो गए, अब फाके आना शुरू हो गए, तो अब क्या किया जाए, अब तो कर्ज़ भी नहीं मिल रहा, जहाँ जाता था कर्ज़ भी नहीं मिलता था। तो उसने कहा कि शायद इसी तरह दम निकल जाएगा और अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अब तो खाने पीने की चीज़ें हैं नहीं। तो वो क्या करता है, वो पहाड़ों की तरफ जो है वो निकल जाता है और रुख कर लेता है, पहाड़ों की तरफ जाता है। जाके कहता है इसलिए जाता है पहाड़ों की तरफ कि यार गार में रहूंगा, ठीक है, आराम से इबादत करूंगा और इबादत करते करते मर जाऊंगा, तो सवाब भी होगा कि यार इबादत करते करते मर गया। चालाक था जमील की तरह। क्या हुआ, क्या चीज़, इधर हो जाओ, आपके पास आ जाओ। अच्छा ठीक है, ओके। तो इशारे के मुझे कहते हैं भाई जरा साइड पर, आपको पता है नेचुरल चल रहा है शो, या आवाजें लगाएं आप एक दूसरे को, जैसे गप्पे लगा रहे तो बरुसामा उसी तरह मुझसे भी लगा रहे। चलो मूविंग ऑन। तो वो चला जनाब, वो जाता है गार में। क्या चीज़ है? गार में चला गया और गार में जाके बैठता है, इबादत करना शुरू होता है। एक काफिला गुजरता है वहां से। वो काफिला देखता है कि जी मौलाना साहब जो है वो यही समझते हैं कि जब भी आप देखते हैं इबादत कर रहे हैं गार में, वो कुछ खाने की चीजें छोड़ते हैं और चले जाते हैं। वो इबादत खत्म करता है, खाना खाता है, सो जाता है। अगले दिन तो 2-3 दिन बाद ऐसे ही होता है कि काफिला आता है, वहाँ पे खाना रखता है। फिर ये बात मशहूर हो जाती है कि एक मौलाना साहब वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे आप खाना रखेंगे, आप खाना रखेंगे एंड देन यू मूव ऑन, ठीक है। और ऐसे ही होता रहा। फिर एक दिन क्या होता है कि जी फरिश्ता एक आता है, एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता कहता है कि जी मुझे बताएं कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा और मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या कोई ख्वाहिश है आपकी, आप मुझे बताएं और मैं पूरी करूँ। उसने कहा देखो मेरी ख्वाहिश तो है ही है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे एक 2 सवाल हैं, तुम उस 2 सवालों के जवाब दे दो तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश बता दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है पूछो। उसने कहा मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला कितना अमीर है? उसने कहा यार बेतहाशा खजाने हैं अल्लाह ताला के पास, मतलब उसने कोई हद है ही नहीं। उसने कहा नहीं आप मुझे बताएं ना कि अगर चलो हमारा 1 रुपया अल्लाह मियां का 10 रुपये होंगे। उसने कहा नहीं। उसने कहा 100 रुपये होंगे। उसने कहा नहीं। लाख, 10 लाख, बात करते 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 10 करोड़ पे चली गई। तो उसने जान से कहा हाँ, जान छुड़ाने के लिए उसने कहा हाँ ठीक है 10 करोड़, ठीक है। उसने कहा अच्छा ठीक है। कहते एक और सवाल, हमारा 1 मिनट अल्लाह मियां की, मतलब अल्लाह मियां का 1 मिनट हमारे कितने मिनट के बराबर होगा? उसने कहा यार तुम मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं काम ख्वाहिश बताओ मैं निकलूं। उसने कहा नहीं आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि जो आपकी अल्लाह मियां का 1 मिनट हमारा कितना होगा? उसने कहा कि यार, उसने कहा 100 मिनट। कहते नहीं 1000 मिनट नहीं। उसने कहा 100 दिन, 10 दिन, करते करते 10 करोड़ साल उसने कर दिया। उसने कहा हाँ भाई हाँ, तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, हो गया। अब उसने कहा कि तुम एक काम करो ना, तो मुझे अल्लाह मियां का 1 रुपया ला दो।
ख्वाहिश बता दी। उसने कहा 1 मिनट। उसने कहा छोड़ो यार, कौन 10 करोड़ साल इंतजार करेगा। ये फनी वाकया था। मैं इतने गौर खौफ से सुन रही थी कि एंड में कुछ अच्छा वो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो बड़ा खुश होगा बंदा कि मेरे जो इबादत है वो मुझे काम आ गई है। हमारे दिस इज वेरी लेम, ओके, लेम ऑफ ये बहुत एफिलो मैंने सुना है और ऐसे रिएक्शन मुझे मिले। लोग ऐसे बैठे होते थे और कहते थे कि अच्छा वैसे एक बात बताओ, टाइम वेस्ट किया है ना इससे हमारा, आपको बताओ इसमें अहम मिनट वेस्ट किए नहीं, इसमें अगर आप स्टोरी को पंच लाइन अगर तुम मुझे बता दो मान जाओ तो मैं भी बता दूंगा। इसमें एक पंच लाइन है, तुम बता दो। पंच मैं इस वक्त तुम्हें ही कर सकती हूँ ये स्टोरी सुनाने पे। नहीं, तो मुझे पंच लाइन बता दो इसमें। इसमें पंच लाइन ये है कि कभी कभी आपके पास बहुत सारी चीजें आती भी है, आपके सामने होता है, लेकिन आपके पास ये नहीं होता कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके पास फरिश्ता आया था तो फर्स्ट थिंग यू कुड हैव डन इट कि कोई ख्वाहिश बताता और आगे चला जाता, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो इसीलिए करीब हुआ था क्योंकि ही कुडंट प्रोसेस थिंग्स प्रॉपर्ली, तो वो नहीं किया और वो देखो ये हो गया। ये बड़े मजे का अपॉर्चुनिटी जो है वो ठीक तरह से वो उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, इस वजह से और देखो इसमें ये भी बात है कि कभी कभी हमें लगता है कि यार दिस इज द एंड, बस अब जैसे फाके हुए सोचते का बस मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं पता होता अल्लाह ताला आपको कहाँ से रिस्क देगा, अल्लाह ताला आपको कहाँ से चीजें ला कर देता है। अल्लाह ताला ने खुद किया है और अल्लाह मियां कहता है कि रिस्क आपको मौत से ज्यादा जल्दी और हलीमा ये तो याद रखना, सोच लो कि कितनी जल्दी मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताऊं, तुम्हारा जो ख्वाहिश है ना, जो तुम्हें चीज लगती है वो उस खौफ के बाद रखी हुई है जो तुम्हें डर लगता है। कभी कभी हमें जैसे मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है यार मेरी शक्ल है वो बनने वाली, या मैं होता है यार इतनी मेहनत लगती है, यार वो कैसे उसने गाड़ी कैसे ले ली। इट इज दैट खौफ, वो रिस्क जिसकी वजह से आपको डर लगा रहता है कि आप अपनी वजह से कोई चीज है जिससे तुम्हें डर या खौफ लगता है कि यार ये नहीं कर सकती मैं। अब प्लीज सैड जवाब ना देना मुझे, कोई ऐसी चीज मे बी नॉट, कोई एक चीज बताओ ये नहीं कर सकती जैसे तुम्हें लगता है तुम गाना नहीं गा सकती, वैसे मुझे लगता है ना। हाँ। और एक्टिंग में मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कोई और चीज जो तुम्हें दिल हो और तुम ना कर सकती हो। दिल तो मुझे वैसे दोनों चीजों का नहीं था, गाने और एक्टिंग का। पर किसी चीज का तुम्हें अभी भी तुम्हें हो के यार ये चीज चाहिए और तुमने अभी तक पाई ना हो, कोई अभी तक पाई ना हो, पाई तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मटेरियलिस्टिक भी। कोई एक मटेरियलिस्टिक बता दो। रोल्स रॉयस। औकात भी तो देखो ना यार, मतलब औकात से भी बाहर निकल रही हो तो। औकात आपने अपनी नहीं देखनी, जब आपने मांगना है ना तो आपने उसकी औकात देखनी है। उसकी औकात ये बात तो है, बहुत ज्यादा ऐसी है कि मांग सकते हैं आप रोल्स रॉयस क्या। अच्छा मैं बात बताऊं, जो तुम्हारे पास वो आएगी तुम्हें उससे भी बड़ी ख्वाहिश होगी। ऑब्वियसली ये चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन देखें ख्वाहिश करना ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहती कि कोई बुरी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतरीन की ख्वाहिश हो, लेकिन उसके लिए हम कभी कभी अपनी जो प्रेजेंट जिंदगी होती है उसको मुश्किल बना देते हैं, उसको हम इस तरह बना देते हैं कि यार हमने जो है ना बस ये पाना है और इसके लिए हमने अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर देना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देना है, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना है, तो वो आप ना करें। अच्छा मुझे एक चीज चाहिए जिंदगी में, आपको बहुत लगेगा कि बहुत सुपरफिशियल बातें कर रहा है जिंदगी में, अगर आप बिलीव करें मुझे है कि मैं इस तरह की बातें करती हूँ, सारी बातें ये नहीं मैं मुझे आज ये कुछ अरसे पहले मुझे रियलाइज हुआ है कि सुकून ये बड़ा मुश्किल है। हलीमा आपके पास करोड़ों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे शरीफ लोग हैं जिनके पास करोड़ों चीजें लेकिन सुकून नहीं है। बहुत सारे ऐसे वो लोग भी हैं जो गैंगस्टर हैं, उनको भी सुकून नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा एक वो अमीर ट्रकवा वाला के बच्चे को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैंने कहा दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट इज। सो द पॉइंट इज कि अगर आपके पास जिंदगी, मैंने लिटरली झोपड़ी में लोगों को देखा है, कुछ ऐसे लोगों को जो कि वहां पर 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि सुबह खाना है कि नहीं खाना, उनके पास सुकून है। लेकिन इस सुकून को पाने के लिए ना हम पूरे वक्त तगदो करते रहते हैं, हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन मैं कुछ इस किस्म का पढ़ी थी, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें यही था कि हम सुकून की तलाश में हर वक्त बेसुकून है। हम हर वक्त उसको ना तलाश कर रहे हैं सुकून को, लेकिन वो तलाश हमारी कुछ इस किस्म की है कि हमें सुकून मिल नहीं रहा। हाँ, हम बेसुकूनी की हालत में। वो अंकल कहा करते थे किसी के कि सुकून सिर्फ कब्र में है। मैं तो कहता बेटा जो किया हुआ है ना आपने वो भी नहीं मिलने वाला आपको सुकून कब्र में, क्योंकि माशाल्लाह माल ऐसे। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे पास हाजिर होंगे जनाब, यकीनन हमारा बहुत हमारा ये वो हमने पहले भी कहा कि हमारे लिए बड़ा ये ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर आते हैं। डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट
प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद होंगे नवीद अकबर साहब और फिर आपकी कॉल्स लेंगे और मुझे पता आप धड़ाधड़ कॉल करेंगे। हलीमा और हुमायूं आपके साथ रहेंगे, देखते रहिए एक और जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ने आप लोगों को बता दिया है कि आज का शो पूरे 2 घंटे का जी डेडिकेटेड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। हम लोगों की यहाँ पे हमेशा यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाई जा सके कि कौन से लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बेवा होने के बाद या यतीम होने के बाद समझते हैं कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हमें ये पैसे मिलेंगे, और अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते तो वो थोड़े से नाराज़ नज़र आते हैं। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है जिस पर आपको फॉलो करना होता है, आपके पॉइंट्स होते हैं, वो ये पूरा प्रोसीजर होता है। देखा जाता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं या नहीं करते। और हुमायूं, ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे वो लोग जो उस लाइन से नीचे हैं उनका ज़्यादा हक बनता है कि उनको वो चीज़ें मिलें। सिर्फ ये नहीं कि यतीम या बेवा को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और हलीमा, आपने जैसे कि बात की, जब जिक्र किया आपने तो ये बात चली है, तो फिर इस बारे में बात कर ली जाए कि तकरीबन 1750 रुपये जो है वो उसमें इंक्रीमेंट आया है। 10,500 हो गई है जो समाही में जी बिल्कुल एनुअल मिलती है। और तकरीबन 9.3 मिलियन पीपल इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और इट इज़ अ प्लेजर कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। यकीनन ही बहुत तकरीबन कुछ टाइम हो गया इसको हुए हुए, लेकिन आज हम आपके सामने अनाउंस करें जिनको अभी तक नहीं पता चला। दूसरा जो एक और अच्छा इनिशिएटिव है, इससे पहले कि मैं डायरेक्टर जनरल नवीद अकबर साहब के पास जाऊँ, बल्कि मेरे ख्याल पहले सलाम करते फिर उनको अप्रिशिएट भी करते कि जो काम मैं जिसके बारे में जिक्र करने लगा। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं जी? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें बड़ा अच्छा लगता है और फिर इसके बाद जब चले जाते हैं फिर मैं और हलीमा वो तारीफ़ें बटोरते, लोग कहते हैं कि आप ये काम करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, इवन दो आर रेगुलर कॉलर्स एज वेल। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है नवीद साहब, आपने जो एक रिसेंट इनिशिएटिव लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई उसका बलूचिस्तान के नशनुमा प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें आपने बड़ा इंक्रीमेंट किया है। तकरीबन 90% ऑफ द फैमिलीज़ बलूचिस्तान में उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, नशनुमा प्रोग्राम में से हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 23 माह तक के बच्चे हैं वो भी उसके अंडर आते हैं, हामला ख़वातीन भी उसके अंडर आती हैं। बलूचिस्तान नीडेड दिस। और मुझे उससे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी थी कि जब आप बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं आपकी वो बात सुन रहा था, तो आपने कहा कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं आपको इसकी तनख्वाह मिल रही है बलूचिस्तान को, लेट्स पिक इट टुगेदर। दैट आई लाइक्ड कि आपने अपने एम्प्लॉय से भी आपने वो मुखातिब और आपने कहा कि लेट्स ब्रिंग इट टुगेदर। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बलूचिस्तान में। यकीनन हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर बहुत लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव, आई वॉन्ट यू टू टेक अ नोट ऑन दैट। जी बिल्कुल। बेसिकली जो गुर्बत होती है वो दो किस्म की होती है। एक गुर्बत होती है जो कि ओवरऑल आप देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में, इस्लामाबाद में भी लोग गरीब लोग रह रहे होंगे, पंजाब के पॉवर्टी लाइन पर रहते हैं, सो वो लोग रहते हैं। दूसरी जो गुर्बत होती है वो जोग्राफिक जिसको हम कहते हैं ना कि इलाके की वजह से, इलाके की जो ओवरऑल सिचुएशन होती है वो भी एक टाइप ऑफ गुर्बत है। तो बलूचिस्तान आपको पता है कि बहुत स्प्रेडेड है, बहुत बड़ा इलाका है, और इवन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी पूरा दिन लग जाता है। तो वहाँ पे जो गुर्बत है उसकी सतह बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और जो हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम नशोनुमा और हमारा एजुकेशन का भी जो प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम, इसमें हमने बलूचिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर ये फ़ैसला किया है कि हम वहाँ पे अपनी कवरेज को बढ़ाएंगे। बाकी तमाम सूबों में हमारी जो क्राइटेरिया है, जो हमने स्कोर रखा हुआ है, वो 32 रखा हुआ है। आपको पता है हम पिछले 60 तक मेरे ख्याल में आपने अलाउ। बलूचिस्तान में हमने 60 तक कर दिए। दोनों हमारा जो एजुकेशन का प्रोग्राम है, यानी एजुकेशन का मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर 60 PMT तक किसी भी घर में प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक कोई बच्चा मौजूद है तो अपने बच्चों को स्कूल भेज के हमसे इजाफी कैश ग्रांट ले सकते हैं। एक चीज़ मुझे इस पे क्लियर कीजिएगा, जो अनकंडीशनल कैश है, अगर उसमें वो नहीं है, वो कफालत प्रोग्राम में नहीं है, तो क्या वो नशनुमा में हो सकता है? जी बिल्कुल। ये इसीलिए हमने खुसूसी तौर पर जो है वो रखा है बलूचिस्तान के लिए
कि अनकंडीशनल का तो हमारा 32 PMT है, 32 स्कोर है, तो वहाँ पे सिर्फ तो अनकंडीशनल अगर वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो वो क्या इस नशोनुमा में एलिजिबल हो वो जाए? नशोनुमा के लिए भी और हमारा जो तालीम का प्रोग्राम है जो हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर जिसको कहते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल जो है। 2500 मेरे ख्याल में बच्चे के लिए है जी, और बिल्कुल। 3000 बच्चियों के लिए। वो जो हमारा नशोनुमा है उसमें एग्जैक्टली यही है कि हम 2500 और 3000 रुपये देते हैं। जो हमारे तालीम का प्रोग्राम है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी यानी आप समझ लें कि कच्ची क्लास से लेके 12वीं जमात तक के बच्चों को हम अकोमोडेट करते हैं। उसमें हर लेवल के ऊपर एक डिफरेंट है, यानी प्राइमरी लेवल के ऊपर उसमें भी हमने हाल ही में 500 रुपया पर सेमाई इजाफा भी किया है। प्राइमरी लेवल के ऊपर हम बच्चे को 2000 रुपया देते हैं सेमाई, बच्ची को जो है वो हम 2500 रुपया देते हैं। जो सेकेंडरी लेवल है यानी क्लास 6 से 10 तक वहाँ पे जो है वो हम बच्ची को जो बेनिफिट देते हैं वो 3500 है और बच्चे को जो है वो 3000 रुपये हम देते हैं। और हायर सेकेंडरी जो है यानी कि 11वीं और 12वीं जमात जो है उसमें हम जो बच्चा है उसको हम 4000 दे रहे हैं और जो बच्ची है उसको हम 4500 दे रहे हैं। सर आपने मुझे बताना है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या लोगों का वहाँ पे रुझान ज़्यादा हो रहा है पढ़ाई की तरफ? क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के इलाकों में लोगों का इतना रुझान नहीं होता, गुर्बत की वजह से भी वो चाहते हैं कि बच्चे जल्दी काम वगैरह पे लग जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास कंप्लेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। जैसे ही आप लोगों की कंप्लेंट आएगी, जैसे ही आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर बताएंगे, वो फ़ौरन आप लोगों की कंप्लेंट देखेंगे और उसी वक्त आप लोगों को बताएंगे कि क्या मसला हो रहा है, ताकि वो मसला यहाँ से भी रिजॉल्व हो और अगर आपके एंड से कोई मसला है तो वो भी रिजॉल्व हो। अस्सलाम वालेकुम, अहमद साहब मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह सर खैरियत। मैंने कहा अभी आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम है गेम खेलने का, आप खेलने लैपटॉप पे, उसके बाद फिर हम कंप्लेंट जो है वो करना शुरू कर बिल्कुल जब देंगे। एक तैयार। दफा आना शुरू हो जाएंगी तो बिल्कुल फिर तैयार। टाइम नहीं वो मिलेगा। हम होता था बचपन में, ये होता था कि हम वो कार्ड्स वाली गेम खेला, आपको याद है कंप्यूटर में कार्ड्स वाली गेम खेला करते थे? एक वो डॉट्स वाली भी होती थी जिसके बाद बम फट जाता बम फट जाता था। तो आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा रोए रवाएं कि वो साथ में कंप्लेन आती है और टक टक आप जो है वो साथ साथ आईडी कार्ड नंबर आप लोग बताएंगे। जैसे कि हलीमा ने आपसे जिक्र किया, नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। आप कंप्लेन अगर आपको कोई है या कोई मालूमात भी आपने लेनी है, आप अभी कॉल कीजिए, जानिए। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल नवीद अकबर साहब मौजूद है। हलीमा ने आपसे सवाल किया लोग सर। कितने ज़्यादा उससे वो परसेंटेज कितना बड़ा है, अगर लिटरेसी रेट भी देखें तो उसमें क्या परसेंटेज में ऊपर नीचे हुआ है कुछ? जी देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी मुल्क में या माशरे में, वो इंसानी तरक्की जो है जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के दोनों एजुकेशन और हेल्थ के, वो बहुत बहुत पुअर हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि तकरीबन 22 मिलियन बच्चे जो हैं हमारे आउट ऑफ स्कूल स्कूल नहीं जा रहे। और जब हम देखते हैं कि जो हमारे लोग पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनके कितने लोग जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, बच्चे जो हैं, अगर वो किसी और से कर्ज लेंगे तो वो बेकारी और ये बनेंगे। तो उनकी नीड भी बड़ी मुश्किलों से पूरी करते हैं ताकि वो बड़ी मुश्किल फुलफिल हो सके। असलम हमारे साथ मौजूद हैं। असलम अजीम सॉरी अजीम, अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या कैसे हैं कहना चाह रहे हैं? सर नंबर पैसे बंद हो गए हमारे। पैसे आईडी बंद कार्ड हो गए। नंबर आईडी कार्ड बताइएगा। नंबर बता दें। 4543 अच्छा 45 40 3 30 कह रहे हैं आप? नहीं 45 40 3 तीन। ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे आगे 74 74 आगे 27 ठीक है 72 जी, ठीक है 22। 22 ठीक है। थैंक यू जी, हम बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं सिर्फ उसको कंप्लीट कर दूं कि ये जितने भी पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो उसको बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। जी जी। और ये इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि आप इतने पैसे ना दें कि लोग डिपेंडेंट होना शुरू कर दें। यानी यही अगर हम 3500 की बजाय 20,000 रुपया महाना दे रहे होते या 15,000 रुपया दे रहे होते तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक था कि आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को इसके ऊपर रिलाई करवा रहे हैं। ये 3,500 उनकी महीने की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, उनको खुद कमाना पड़ेगा, फैमिली को निकलना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ेगा। 3,500 से तो मेरे ख्याल में 5 दिन भी नहीं गुजरते। जब आपने बात की थी खूबसूरती से आपने बताया कि इट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ओनली, ताकि वो उससे एक्सटेंड ना कर जाए, उससे एक्सट्रीम ना हो जाए। और ऑफ कोर्स आप बाहर ममालिक में भी जाते हैं, अगर आपको ये देखा जाए कि अगर आप यूके में जब तक आपका बच्चा 7 साल का नहीं होता, वो वहाँ पर उसके कपड़े, उसके दूध, उसका एवरीथिंग दे गिव इट, बट स्टिल एट दिस डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान अभी तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर भी आप इकोनॉमिकली ऐसे काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स हैट्स ऑफ। अहमद साहब, दोनों ने जिन्होंने बताया था उनका कोई आया रिजल्ट?
25.42 है, लेकिन सर्वे अभी कराया है ठीक है। लेटर पार्ट ऑफ 23 में, तो ठीक वो है। आगे शामिल होंगे। ठीक है। और अजीम साहब जो हैं ये एग्जिट हो गए हैं 33 स्कोर की वजह से। डायनामिक में सर अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो शायद ऑडियंस जी मैं एक्सप्लेन कर अच्छा रहा आप हूँ। एक्सप्लेन करेंगे। जो पहली खातून थी वो उन्होंने हाल ही में सर्वे करवाया है और उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो हमारे जो स्कोर है उससे नीचे हैं, तो वो एलिजिबल हैं प्रोग्राम के लिए। 32 से नीचे 32 से नीचे है, उनका 25 PMT है। इंशाल्लाह हम जुलाई 2024 से ठीक है, नई onwards इनरोलमेंट का उनको आगाज़ कर रहे कर हैं। लेंगे। उसमें ये सारे जो लोग हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि लोग कहते हैं कि आप हमें पैसे दें, हम आपको प्रोग्राम में शामिल कराते हैं। एक तरीकाकार है वो, अब उनका सर्वे हो चुका है, वो जुलाई 2024 में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। जो दूसरे कॉलर हैं वो पहले प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, लेकिन उनका जो अभी जब दोबारा उन्होंने सर्वे करवाया तो उनका जो स्कोर है थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक तो है। उनको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल उनको प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन जुलाई 2024 के बाद हम देखेंगे इसका अपनी मतलब बजट उनकी की हालत सूरत-ए-हाल। थोड़ी बेहतर हुई है थोड़ी ना, सी। इकोनॉमिकली वो थोड़े बेहतर हुए हैं। ये जो है ना इंसिडेंटली दोनों कॉल्स आगे पीछे इस तरीके से आ गई कि मुझे एक्सप्लेन करना आसान हो गया कि हमारा जो निज़ाम है ना वो ये है कि कुछ लोग सतह गुर्बत से नीचे आ रहे होते हैं, कुछ उससे ऊपर जा रहे जी होते हैं। जी जी तो हमारा एक जो बजट इन्वेलप है जो 93 लाख है, हम उस 93 लाख के अंदर रह के हमने काम करना है। जी जी। सो अब ये देखें एक खातून जो है वो इन हो जाएंगी, और एक कुछ आउट, जी, बिल्कुल तो वो जब तक बिल्कुल आउट ठीक नहीं है। होंगे तो ये खातून इन नहीं किसी हो की एक मौत भी नहीं दूसरे के लिए हयात है। Exactly. बिल्कुल। ऐसा ही है सज्जाद ना? साहब है ठीक जी है। हमारे लिए साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? भाजी सर नवीन से बात करनी है। जी जी बताएं। 2016 से रोंग अपडेट का मसला चल रहा है, अच्छा उसके बाद स्कोर भी ठीक होते हैं। जी माजूर फैमिली है, स्कोर भी PMT ठीक है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। 2016, 2020, 2024। अच्छा, आपने ना अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवा देना है ताकि हम चेक कर लें। 31304 31304 7399 7399 8652। 8652। बेहतरीन हो गया सजाद भाई, हम अभी देख के आपको बताते हैं। अगला कॉलर कौन है इम्तियाज? बहुत शुक्रिया। मीर हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सर। गुड जी बताइए। सर, दलका कंकोर जिला कशमोर से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ जी। सर, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ सर, ये मसला है, अभी हम रह रहे हैं वहाँ सखर में। ठीक है। अभी क्योंकि हमारा मसला ये बनता है तो वहाँ पे तालके में जाना पड़ता है, ये हमारे लिए मसला बनता है। अभी क्या फिरासर है, वहाँ पे हम पैसे ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आप आईडी कार्ड नंबर ले लो। आईडी कार्ड नंबर बताइएगा अपना। हाँ, 43 जी 0 34 ठीक है। 5। हेलो। जी जी, जी जी, जल्दी आगे जल्दी बोले, बताएं। दोबारा बोले, जल्दी से बोल दे। ये 43 से तो नहीं शुरू हो 43 से सकता। तो नंबर। अच्छा, मीर हसन दोबारा कॉल कर लें आपका। और आपने अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखें और उस पे से नंबर देख के जल्दी जल्दी फौरन से बोलें, बता because दिया there are lots करें। of बहुत other callers as well. सज्जाद साहब का जो फोन आया था उनका पता लग गया? वो कह रहे थे कि हमारा नहीं हुआ उनका अभी भी तक। 24.17 डायनामिक में, तो आगे जी वो भी एलिजिबल हैं प्रोग्राम के लिए। जो कह रहे मिल नहीं रहे कह रहे पैसे। मिल नहीं रहे। बेसिकली अभी उन्होंने सर्वे करवाया है, मेरा ख्याल पहले है। वो सैनिटी में ब्लॉक थे, हाँ, अब बिल्कुल। वो आ गए इसमें। बेसिकली पहले किसी वजह से वो ब्लॉक हो गए थे प्रोग्राम ठीक में, है। जब 2011 के सर्वे ठीक है। के रिजल्ट में वो आए थे तो वो ब्लॉक हो गए, लेकिन अब दोबारा उनका सर्वे हो चुका है, वो एलिजिबल है इस प्रोग्राम। लेकिन अभी पैसे कैसे मिलेंगे सजाद भाई को? जुलाई 2024 में इंशाल्लाह इनके अभी जुलाई में आएंगे। जी, क्योंकि हमने वही मैंने बताया ना कि हमने एंट्री और एग्जिट करनी है, जी जी। वो जुलाई 2024 से करनी है, यानी नए बेनिफिशरीज को हम शामिल करेंगे और जो पुराने जिनके हालात बेहतर हो गए उनको हम प्रोग्राम से निकालेंगे भी। सर हम कॉलर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपने ब्लॉक का भी बताना है कि लोग जी। ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, ताकि वो चीजें ना करें जिसकी वजह से उनको ब्लॉक होने का खतरा हो। सलीम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सलीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी बाजी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे दो बच्चे मजदूर हैं, मैं सर्वे करवाया है लेकिन साढ़े नाल कोई साड़ा मसला हल कहनी थी ना। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जमपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना आईडी कार्ड नंबर बता दें। 32402 ठीक है, 3892 मैं लिख रहा हूँ। मुझे तो नहीं उर्दू आती। 33 बियान। आगे 784 784 ठीक है।
6084 6084 जी 6084। ठीक है बाजी वो मेरा मसला ये ना सर्वे करवाया नहीं, चेंज कर दिया मेरे आईडी बाल कार्ड। दो आप बच्चे मेरे माँ- दोबारा से भाईजान बताएंगे आईडी कार्ड नंबर। आप लिख लें पहले। 32402 अच्छा ठीक है 38926084। 926084। जी पहले साथी भी नहीं मैंने बोल सर्वे सकते। करवाया था, लेकिन मेरे 2 बच्चे माजूर हैं और मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चों का डेटा जो है ना मजूर बच्चों वाला, ये हेडक्वार्टर में नहीं जा रहा, इधर हमने ठीक अंगूठे भी है लगवाए अभी हैं, बता रहे हैं तहसील सलीम भाई, अभी बता रहे हैं, अभी आपको आपका अब हल बताते हैं। बहुत शुक्रिया। मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मुमताज पेशावर से बात कर जी रहा। भाई सर जी मैं सर जी को एक बात करूँ कि हम लोग ये कचहरी वाला को फोन करता हूँ, अच्छा ये हम लोग सही नहीं समझते जो, या किसी बोलते है जांच पड़ताल, किसी बोलता है सर्वे करो, किसी बोलता है रिकॉर्ड नहीं आ रहा। हम 1 साल से इंतजार में बैठते हैं, हम लोग क्या करेगा? हम लोग अच्छा। गरीब है, दफ्तर जाएंगे उस लोग अभी मसला क्या है मुमताज भाई, मसला क्या है अभी, मसला क्या है? सर जी हमने 2 मरतबा पैसे लिया था, 12,000 2,000 पेट्रोल डीजल का भी लिया था, अभी पैसे नहीं आता। हम लोग अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं मुमताज भाई, आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं। 17301 17301 8045 8045 1524। 1524 ठीक ठीक है, है। अभी पूछते हैं, अभी यहाँ पे हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम यहाँ पे बहुत लेंगे थोड़ा सा शुक्रिया ब्रेक, जी। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। मुमताज भाई का लास्ट और उससे पहले सलीम का भी है, एंड देन विल मैं उनसे अभी पूछते हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमें, अगर अपना आईडी कार्ड नंबर जो है अपने पास रखें या आईडी कार्ड पास रखें, ताकि जल्दी जल्दी हम इसका हल निकालें। लेट्स टेक अ ब्रेक है। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग अपने आईडी कार्ड नंबर्स अपने पास रखें जब कॉल करें, और जल्दी से अपना मसला बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना मसला बता मुस्तफीद सकें हो और सकें, हम बिल्कुल। उसे हल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सर अभी ब्रेक पे सलीम जाने और से पहले सज्जाद। सलीम थे और उसके बाद फिर मुमताज़ साहब थे, तो क्या सलीम साहब एलिजिबल हैं ठीक है। प्रोग्राम के लिए अहल हैं, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इंशाल्लाह जुलाई तक? बिल्कुल जुलाई तक इंशाल्लाह ठीक उनको। है। मैं जुलाई के इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है कि बजट हमारा जुलाई में आता है, तो उस वक्त फिर हमें अलाउ होता है कि हम नई इनरोलमेंट जो है स्टार्ट करें। हम अब इस वक्त बिल्कुल इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर हैं, ठीक तो है। हमारे पास जितना बजट था वो हम कंज्यूम कर चुके हैं। 93 लाख वो एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जुलाई में इंशाल्लाह है। हम कुछ लोगों को एंटर करेंगे, कुछ को एग्जिट मुमताज़ करेंगे। साहब ठीक है, का? ठीक है। मुमताज़ साहब का पीएमटी थोड़ा सा 33 थोड़ा सा उनका हमारे जो एलिजिबिलिटी कट है उससे थोड़ा सा सिर्फ ज़्यादा 2 है पॉइंट ज़्यादा है मेरा जी, मतलब एक आध पॉइंट ज़्यादा है अभी फ़िलहाल के लिए वो मतलब इस प्रोग्राम के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो गरीब नहीं है, वो गरीब हैं, लेकिन हमारी क्योंकि बजटरी लिमिटेशन है, हम उनको फ़िलहाल प्रोग्राम में शामिल नहीं कर ठीक है। सकते। लेकिन वो उम्मीद रखें, उम्मीद है कि जुलाई में अगर हमें मज़ीद बजट मिल गया। हम रिवाइव करते। सर इससे पहले नूर मोहम्मद की कॉल ने मेरे ख्याल वापस आके हलीमा ने बड़ा अच्छा ब्लॉक का सवाल पूछा था, वो ज़रूर आपने उसका केटर करना है। हमारे साथ कॉलर है नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर जी, बताइएगा। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी भाई, बताइए। सर जी 4 साल हो गए, पैसे बंद हो गए बेनजीर के अगे आने से। आईडी कार्ड नंबर बताइए नूर भाई, आईडी कार्ड नंबर बताइए। 31105 31105 024 024 32 858। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर बहुत साहब, शुक्रिया। फोन करने का, कॉल करने का। जाहिद हैं जी हमारे साथ कराची से। नंबर ठीक नहीं था, चलेगा। नहीं है, मैं दोबारा बोलूँ। जुहेब 31105 024 32 858। 858 ना, तो एक डिजिट ज़्यादा है, तो एक कम करके देख लें। वो फिर कम अच्छा हम जुहेब की कॉल नूर भाई लेते हैं दोबारा कराची कॉल से। करें, आपका आईडी कार्ड अस्सलाम नंबर ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जुहेब साहब बताएं। मैम मैंने ना नवीद भाई से बात करनी है आपसे। वो मैंने ना बेगम का एनआईटी के बारे में पूछना है। प्लीज बात करें, आप सुन रहे हैं आप। जी जी बताएं।
जी मसला ये है कि पहले उनको तकरीबन 1 साल तक ना पैसे मिलते रहे थे, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद उनका मैसेज आया था कि आप ना दोबारा अपना सर्वे करवाएं दिसंबर में। तो मैंने दिसंबर में सर्वे कराया, अब वो नाइल हो गई हैं, तो ये एल कैसे होगा, मतलब क्या पता लग सकता है? शनाख्ती कार्ड नंबर आप शनाख्ती कार्ड नंबर दे दें ज़ोहेब भाई। जी जी 42501 42501 सर आप साथ साथ लिखे ताकि उससे वो पता चले। 051 051 22146 22146। जी बिल्कुल एक सेकंड रुकिएगा, आपका आईडी कार्ड नंबर ठीक होना चाहिए ताकि वो- 42501 दोबारा बोलें। दोबारा बोलें आईडी कार्ड नंबर प्लीज। 42501 05122 42501 122। जी एक सेकंड 146 रुकिएगा ज़ोहेब भाई, एक मिनट रुकिएगा, जी एक मिनट रुकिएगा, शायद आपके आईडी कार्ड नंबर देख लें कि बिल्कुल दुरुस्त है ताकि आपको दोबारा कॉल ना करनी पड़ जाए। जी जी सर देख लें जब तक वो ठीक है। जी ठीक है ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब शुक्रिया भाई। ज़ोहेब भाई, बहुत अभी शुक्रिया। चेक करते हैं। जी 42.77 स्कोर है डायनामिक में, नवंबर में सर्वे हुआ है और एग्ज़िट हो गए हैं, लेकिन अभी इनकी लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स पड़ी हैं, वो ले लें। जी अभी ये इनकी 2 इंस्टॉलमेंट्स पड़ी हैं, इन्होंने वसूल नहीं की, तो इनको चाहिए कि अपना जो खातून खाना है उनको भेजें। ठीक है। अगर ये अगली भी इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे तो फिर ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे। यानी फिर इनको दोबारा अनब्लॉक कराने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। सो ये अगले सर्वे के मुताबिक नायल हैं जो अभी हमने हाल ही में किए, लेकिन जो पिछले सर्वे के तहत ये पैसे ले रहे थे वो इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं अभी भी। सो वो जिस तरह हमने कहा कि ये एग्जिट तो होंगे, लेकिन एग्जिट होंगे जाके ये जुलाई में। लेकिन दी वो सेइंग कि मुझे नाम नाहल करार दे दिया गया है। नहीं, हमें अब नहीं मिलती। वो जुलाई के ऑनवर्ड जब हमने कहा ना कि हम जो एंट्री एग्जिट करेंगे उस वक्त होंगे, लेकिन अभी इनके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं। पेंडिंग है 2 इंस्टॉलमेंट्स पिछली इनकी दोनों हैं जो कि इन्होंने विड्रॉ नहीं की। अच्छा, तो वो इनको बीच चाहिए में कि सर्वे होता है जिसके बाद वो आपको कह देते हैं कि अब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे जब नेक्स्ट ईयर में दोबारा से शुरू देखिए होगा। हम जो बेनिफिशरीज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनके ऊपर लाजमी है कि वो अपनी असेसमेंट अपना रीसर्वे हर 3 साल के बाद करवाएं। अगर वो 3 साल बाद नहीं करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके जो पैसे हैं वो हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। जब तक वो अपनी Alright. असेसमेंट नहीं कराएंगे। ठीक तो है। ये 3 साल का और हो प्रोसेस सकता है कंप्लीट हो कि चुका सर्वे है। के दौरान कहा जाए कि नहीं अब आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपके हालात बेहतर हो चुके हैं, जी। अब आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ज्यादा हो। लेकिन ये नहीं है कि जैसे ही सर्वे हो जाएगा उनको हम निकाल देंगे। ठीक है। एक प्रोसेस होता है, हम उसका वेट करते हैं, यानी जिस तरह मैंने कहा कि जुलाई में अब इनका ठीक टाइम है, पीरियड पूरा ओके, होगा, alright। फिर तब तक ये पैसे लेते रहेंगे। जब तक वो प्रोसेस नहीं होता। नबी साहब हलीमा ने सवाल पूछा था ब्लॉक क्यों किया कर दिया जाता है, अगर ब्रीफली बता दें फिर उसके बाद फौरन कॉल। ब्लॉक की मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक जो मैंने अभी अपनी पिछले सवाल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो वजह ये है कि अगर लोग अपनी 3 जो Consecutive समाई payments नहीं लेते। पेमेंट्स हैं वो नहीं लेते, वो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। और ना सिर्फ उनके ब्लॉक करते हैं बल्कि उनकी जितनी भी रकूम है वो हम अपनी जो ख़जाना है ट्रेजरी है उसमें जमा करा देते हैं। फिर इनको आना पड़ता है, एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक। अनब्लॉक करना पड़ता है। फिर कुछ और वजूहत हैं, जिस तरह अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट निकल आए उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम FBR से भी चेक कर रहे होते हैं कि अगर कोई हाई टैक्स पेयर में आ जाए, कोई रिटर्न फाइल कर देते आई हैं। अंडरस्टैंड। थैंक यू। उनको भी हम रुबीना कर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ठीक ठाक हैं? गुड बहुत मॉर्निंग शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। good morning। बताइए। जी, मैं ये आपके गेस्ट से बात करना चाह रही थी। जी जी नवीद साहब सुन रहे हैं आपको। जी, मुझे इनसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड की सिर्फ ना पेंशन आती है उनकी 25,000 यानी कि ना, तो मैं ये बेसिक सपोर्ट जो प्रोग्राम है इसमें अप्लाई कर सकती हूँ? एलिजिबल हूँ पूछ रही है। 36,000 25,000 25,000 जी। पेंशन। उसके अलावा रुबीना जी आप लोगों का कोई जरिया आमदन नहीं है? नहीं, अच्छा। उसके अलावा कोई आमदन का जरिया नहीं है, सिर्फ वो है भी गूंगे हैं और वो वैसे भी उनकी सिर्फ pension आपने ही कभी आती अपना है। सर्वे करवाया पेरेंट्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किसी तहसील क्वार्टर पे नहीं, जाके? पहले मैंने नहीं कभी करवाया ना, तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम पूछते हैं उनसे। अभी बताओ। बहुत शुक्रिया। फरहाना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? हमारे भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच पूछने के लिए, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा, मैंने सर्वे करवाया था अपना, जी जी। तो लेकिन मुझे उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने मैसेज ID कार्ड नंबर? कि आपके घराने का सर्वे हो चुका है। ठीक है, आप ID कार्ड नंबर बता दें। 37 जी 405 जी 91 91 04 ठीक है 99 ठीक है 30। 30 ठीक हो गया।
बहुत शुक्रिया फरहाना जी। अभी आपको बताते हैं। अच्छा, जो रुबीना जी कह रही हैं कि मैंने कभी सर्वे नहीं कराया, अब क्या हो सकता है कि उनको मिल जाए या फिर उनका देखा जाएगा कि उनके घर अपना है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी भी मौजूद है, ये सारी चीज़ें भी क्या काउंट होती हैं इन सब चीज़ों में कि आप एलिजिबल हो? हमारी जो असेसमेंट है वो तो सर्वे के हिसाब से होती है। जब तक वो सर्वे नहीं कराएंगे हम ये असेस नहीं कर सकेंगे कि उनके पास एक्चुअली हाउस होल्ड में या घराने में क्या है, उनका अपना मकान है, गाड़ी है या नहीं है। तो सबसे हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो अपना सर्वे करवाएं। ठीक है। सर्वे के बाद हम असेस करेंगे। जो पिछला सवाल था ना कि वो पेंशन 25,000 पे है, तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी पेंशन 30,000 से कम है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। बिल्कुल। लेकिन सब्जेक्ट टू कि आप सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से हमारे प्रोग्राम के लिए अहल हों, यानी वो जो 32 PMT है उससे नीचे आपका स्कोर हो। क्योंकि एक तो पेंशन होती है ना, फिर घराने के मुख्तलिफ अदर सोर्सेज से इनकम भी होते हैं। बट हलीमा ने पूछा तो उन्होंने कह दिया था कि कोई और कोई जरिया वो अपना सर्वे कराएं और होपफुली उनका जो सर्वे के रिजल्ट है वो हमारे ठीक है। सर फरहाना का बता दें ताकि फिर अब्दुल वहीद साहब की कॉलम लें। फरहाना का स्कोर हमारे जो कट ऑफ स्कोर है 32 उससे काफ़ी ऊपर है, 41 उसका स्कोर है। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक क्विकली बता थोड़ा भी ऊपर नहीं है जी, काफ़ी ऊपर। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, असल में ना हमारे पास जो गुर्बत है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर गरीब हर किसी को अकोमोडेट। तो हमारे पास इस वक्त 93 लाख खानदानों को कवर करने के लिए। रहमान जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, दोबारा रहमान साहब की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे गरीब खानदान हैं, लेकिन हम हर किसी के पास नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे लोग एक दो पॉइंट्स की वजह से भी कहते होंगे कि हमें भी शामिल कर लें, हमें भी शामिल कर लें। क्या आगे जाके आपको लगता है कि बजट में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट इसके लिहाज से लग जाए तो उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है बीच में? बुनियादी तौर पे ना हमने दो इकदाम इस हिसाब से लिए हैं। एक तो ये कि पहले हमारा जो सर्वे था वो 8 से 10 साल बाद होता था, तो उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब हम, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि हर 3 साल बाद हमारी जो लिस्ट है वो फ्रेश दोबारा से रिफ्रेश। तो वो जो 32 से थोड़ा सा ऊपर हैं वो उनका काफ़ी चांस होता है कि जब दोबारा सर्वे होगा प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। बिकॉज जो 32 इस वक्त नीचे हैं वो क्योंकि मुसलसल 3 साल पैसे लेते रहते हैं तो उनके हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। अभी भी मैं जब हम जुलाई में इंशाल्लाह करेंगे तो 20 से 25% लोग जो हैं वो चेंज होंगे, यानी 20 से 25% लोग निकलेंगे। चांसेस होते हैं, बिल्कुल वो चांसेस होते हैं। और हमारी इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी बजट दे रही है, 471 अरब रुपया है हमारा सालाना बजट। तो इंशाल्लाह तो हमारा उम्मीद है कि अगले साल हमें मजीद बजट। हमारे साथ शाहीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहीन जी जी कहिए। मैंने वो किया है ये सर्वे। अच्छा, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आया है। अच्छा, आईडी कार्ड नंबर? 14,201। जी कहिए दोबारा से बोलेंगी? 14,201 14,201 206 2064 2064 9 9 10 10 2। 2। मैं दोबारा बोलता हूँ, सिर्फ चेक कर लीजिएगा। 14201 206 49102। सर ये बिल्कुल ठीक आईडी कार्ड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। 37 स्कोर है। रुबीना दोबारा, रुबीना की कॉल है और नेक्स्ट है मई 25 में ड्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं क्या कहना चाह रही है रुबीना जी? जी मेरी अम्मी इस प्रोग्राम में एल है, एक पेमेंट लिया है उसने, उसके बाद दूसरा किस्त उसका नहीं आया। ठीक है, एक आ गया, दूसरे का नहीं आया। आईडी कार्ड नंबर लिखवाइए। 51 51 70 70 5 दोबारा बोले। 51 आप एक सबसे पहले आप टीवी की आवाज बंद करें, क्योंकि इस तरह हमें नहीं समझ आएगी, आपकी कॉल भी मुनक़ता हो जाएगी। टेलीविजन बंद करें, साइड पर हो जाए, आराम से आईडी कार्ड जल्दी बताएं, दोबारा कहें। जी जी ठीक है जी, आप बताएं। 51 हाँ जी 70 ठीक है 15 ठीक है 4 ठीक है 12 अच्छा 704
ठीक हो गया सर। देखिए एक सेकंड रुकिएगा, आईडी कार्ड ठीक है, नंबर जी यही नंबर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल रुबीना। करने के इनका लिए। रिकॉर्ड नहीं आ रहा। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बताइए रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल ले ले मेरे ख्याल में, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अच्छा शाहीन जी की भी कॉल आई थी, उन्होंने भी अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाया था 37 रुबीना। था। उनका स्कोर 37 है, हमारा थोड़ा सा उससे ऊपर है। उससे बार ज़्यादा क्रॉस उसके कर लिए जी criteria थोड़ा है। सा वो क्रॉस करके, लेकिन अब ये जो अच्छी बात है वो ये है कि हर 2 साल बाद वो अपना सर्वे करवा सकते हैं। तो इन्होंने अब जो अगला सर्वे ये वो 2025 में अपना नया सर्वे भी करवा आपका 2025 नवंबर में होगा आप दूसरा सर्वे? ये डिपेंड करता है, अगर उन्होंने नवंबर 2023 में पिछला सर्वे कराया है तो वो नवंबर 2025 अच्छा, में जो जो एलिजिबल जो जो आपने सर्वे कराया होता है उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद आप करवा सकते हैं दोबारा। कौन है हमारे साथ? रशीद हैं जी, अस्सलाम भाई। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या कहना चाह जी रहे हैं? वालेकुम सलाम भाजी। भाईजान हेलो? टेलीविजन की आवाज बंद कर दें, साइड पर हो जाएं ताकि आपकी आवाज आ सके, दोबारा कहें, अब बताएं अस्सलाम क्या वालेकुम। कंप्लेन है। वालेकुम अस्सलाम, बताइए क्या शिकायत है या क्या मसला जी है? भाईजान, मेरी बीवी का आईडी कार्ड के पहले पैसे आते थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं आते हैं। अच्छा तो आईडी कार्ड हमारा नंबर प्लीज लिखवा ये दें। चेक कर लें। आईडी कार्ड हमारा नंबर ना लिखवाएं मकान है, ना घर है, कोई चीज नहीं है। सर, आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं बेगम का। 33202 33202 1175 ठीक। 60 7 बाट या 60 बाट? 67 6762, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, आईडी कार्ड ठीक है? मेहरबानी जी। नहीं एक सेकंड रुकिएगा सर, आपका रिकॉर्ड दोबारा लिख नहीं दोबारा बताइए। बोले आईडी आवाज़ कम आ रही है कार्ड। आपकी। सर आईडी कार्ड नंबर दोबारा बोलिए एक बार फिर। 33202 जी 1175 जी 67 6762। डिजिट्स पूरे हैं पर इनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। आपका इसी से सर्वे करवाया हुआ है, इसी आईडी कार्ड पे सर्वे हुआ हुआ है? ये पहले काफी अर्सा पहले था, तो कोई बंदा हमें नजदीक नहीं लगने देता, ना हमारे पास आपने कोई इंस्टॉलमेंट ली हुई है इससे, इस आईडी कार्ड से? इससे घर ही बैठ गए। रशीद भाई, इससे कोई इंस्टॉलमेंट ली हुई है, कोई पैसे मिले कभी आपको इससे? जी पहले किसी दौर में ली थी, मेरी वाइफ के नाम से है ये, तो नसीन बीबी नाम है इसका। आप अपना आईडी कार्ड पहले नंबर थी, लेकिन बताएं। उसके बाद रशीद भाई, अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। आदमी था वो जो लेके आता था पैसे, अपना तो हमें आईडी नहीं कार्ड पता नंबर कौन बताएं। लाता था कौन नहीं जाता, तो ऐसा बंद हुआ, दोबारा चला ही नहीं। रशीद भाई, अपना आईडी कार्ड नंबर बता दीजिए। वाइफ का अपना अपना मेरा 33202 जी 1239 133-7 133 -7 इनका डैश रिकॉर्ड आ 7। रहा है। -7। ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अभी बहुत बताते शुक्रिया हैं। कॉल करने के लिए। 44 स्कोर है जी इनका इनका- लेकिन इनका अपना इनका ID कार्ड डायनामिक नंबर- ड्यू है। हाँ, उसी पे हुआ। ये नया सर्वे करवा सकते हैं। ये पुराना इनका स्कोर जो 2021 में हमने सर्वे किया था उसमें इनका स्कोर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। 44 है, ठीक है, लेकिन अब ये नया सर्वे करवा सकते हैं, इन्होंने नया सर्वे नहीं एलिजिबल करवाया। है नया सर्वे कराने के लिए। ठीक है, आप भाई नया सर्वे करवा ले। रशीद भाई, आपका अभी एलिजिबल है आप सर्वे कराने के लिए, आप किसी भी हो बेनज़ीर सकता है कि किस्म आप प्रोग्राम उसके अंदर आ जाए जो headquarters हैं। उनका क्राइटेरिया है। सज्जाद सज्जाद हैं भाई। जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सज्जाद भाई, बस्तों के तू या उर्दू के तू या भाई उर्दू में बात कर सकते हैं या पंजाबी में, या पंजाबी या उर्दू में? नहीं उर्दू में कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोले, कर सकता हूँ। आईडी कार्ड नंबर बताएं पहले अपना सज्जाद भाई। अच्छा ठीक है, 16-102 16-102 22-25 22-25 14-90। 14-90। मसला क्या है सज्जाद भाई? जी हमारे घर में 3 मजदूर है और जो है ना, हम पहले बेनजीरी जब से पैसे ले रहे थे मेरी माँ। अच्छा, हाँ, जो अब जो है ना पैसे नहीं मिल रहे इसको। ठीक है, अभी ठीक है। बताते हैं कि क्या बहुत वजह है। शुक्रिया सज्जाद भाई कॉल कोविड के करने के पैसे लिए। लिए थे, डायनामिक में 41 स्कोर है और सितंबर 25 में ड्यू है। अच्छा, मैंने वापस आपसे ये भी पूछता है कि पहले स्कोर ज्यादा था तो मिल रहे थे, अब स्कोर में कोई क्या चेंजेस आई हैं तो नहीं मिल रहे? इस पहले इनका सवाल का जवाब दे रहे सजाद भाई कि क्या है, फिर हम देख जी इनका स्कोर 41 है। अगला सर्वे ये सितंबर 2025 में करवा सकते हैं। बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि हमें पैसे मिले थे, वो उनको एक दफ़ा कोविड में हमने पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि कोविड में हमने अपने क्राइटेरिया से अबव जाके लोगों को पैसे दिए थे, अच्छा, तो वो उसको रेफर करते हैं जो 12,000 रुपया उनको मिला था, क्योंकि
हमारे तो 9.3 मिलियन फैमिलीज है ना, कोविड में हमने तकरीबन कोई 15 मिलियन फैमिलीज को बेनिफिट दिया था, वो वन ऑफ था ठीक उस है। पीरियड के तो दौरान। वो लोगों को अब वो मुगालता हो रहा है कि स्पेशल शायद ऑफर के तौर पे आप लोगों ने Exactly, लोगों की हेल्प exactly. करने के लिए लेकिन ठीक है अभी इसके लिए किया क्या था। हुक्म है? वो कह रहा है माजूर हैं घर में बच्चे। इसका जो अगला सर्वे है वो तकरीबन सितंबर 2025 में ये करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सितंबर 2023 में सर्वे करवाया, उसमें इनका स्कोर ज़्यादा है। सर ये बार बार मैं ब्रेक से आके वापस पूछता हूँ, लोग बताते हैं कि घर में माजूर अफराद है, डिसेबल अफराद है, क्या उसका कोई एडवांटेज है कि आप लोग को मिल सकता है? लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कॉल कीजिए और प्लीज टेलीविजन की आवाज़ बंद की करेंगे और आईडी कार्ड जलीली बोलेंगे ताकि ज़्यादा लोग जो है मुस्तफीद हो सकें। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हम सर से पूछ रहे थे कि सर ये जो माजूरी है और डिसेबिलिटी है, क्या इससे कुछ एडवांटेज मिलता है कि आपका अगर स्कोर ज़्यादा भी हो तो आपको पैसे मिल जाए? जी बिल्कुल, जो जिन घरानों में माजूर अफराद की मौजूदगी होती है जी, वो 37 PMT तक भी जो है वो उनको हम बेनिफिट देते हैं। वैसे तो हमारा नॉर्मल 32 है, लेकिन अगर माजूर उनके घर में एक भी माजूर है तो हम 37 PMT तक जो है वो उनको ये एडवांटेज हमने दिया हुआ है। हेडक्वार्टर्स में बंदा होता है, कोई ऐसा बैठा होता है जिसपे सॉरी जो स्कोर भी बता दे, ये जिस तरह ये आप कर रहे हैं, या 0800-264-77 पे कॉल करके भी कर सकते हैं? जी, हमारा जो टोल फ्री नंबर आपने बता दिया, इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है जो 8171 हमारी वेबसाइट है, Helpline उसके भी है, हाँ। जी उसके ज़रिए भी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के अपना स्टेटस जो है वो जान सकते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम हमारे में क्या साथ कॉलर status हैं जी, शाहिद गुल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और सर जी लैंड पे है जी बताएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डीजी साहब जो है नवीद अकबर साहब लैंड पे है। जी जी, आप वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। जी मैं पेशावर से हूँ। जी अच्छा सर मसला बताएं, जल्दी से मसला बताएं। जी मेरा मसला ये है सर के लिए कि सर जी मेरा वाइफ, मैं रिटायर मुलाजिम हूँ। अच्छा। और मेरा वाइफ ने मतलब ये तीनों 2023 में अपना डायनामिक सर्वे किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे घराने और हमारे जो फैमिली है इसमें भी लोगों ने किया है ये सर्वे, वो भी इस तरह मेरे तरह रिटायर। अभी आपका मसला क्या है? आपने सर्वे करवाया, पैसे मिल नहीं रहे, अभी मसला बताएं ताकि हम आपका मसले की तरफ जाएं। मसला ये है सर जी कि जब मैं अपना बैलेंस चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये लिखता है कि आपकी बीवी मतलब कि आपका डायनामिक रजिस्टर हो चुका है, लेकिन आप एहल नहीं है। आईडी कार्ड नंबर बताइए सर, आईडी कार्ड नंबर बताइए। जी सर, आईडी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर सर जी 173010 जी 19 40 1056 8। ठीक है, ये ठीक है शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई फ़ोन करने के लिए। हम लोग जो हैं आपको चेक करके बताते हैं। बहुत शुक्रिया। 35 स्कोर है। सादिया है जी हमारे साथ रावलपिंडी से। ठीक है जी, सादिया जी अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई ड्रॉप हो गई कॉल। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, हम आपसे राब्ता कर लेंगे क्या मसला है। अच्छा सर, बाकी ये कभी होता है कि कुछ लोग गलत आईडी कार्ड लिखवा रहे होते हैं, या नंबर उनका कुछ और होता है, या पता कुछ और होता है? क्योंकि आईडी कार्ड पे भी तो 2-3 किस्म के पते होते हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे सर्वे किस तरह से करते हैं फिर? सो बेसिकली अब तो ये है ना कि लोग हमारे पास खुद आते हैं सर्वे कराने के लिए, हमारे जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है उसके ऊपर आते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि अभी आईडी कार्ड नंबर जो है वो हमारे पास जो सिस्टम में आईडी कार्ड है वो तो हम उसी वक्त नादरा से वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है। सो वहाँ पे तो गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बताने में उनको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई एक आध डिजिट जो है वो आगे पीछे कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो हम इनसे रब्ता करके हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। नवीद साहब, यूजुअली ये होता है कि जब आप मुस्तकिल पता लिखते हैं, आर्जी पता लिखते हो, लोग किराए पे रहते हैं, उनका एड्रेस चेंज होता रहता है, तो उनके लिए क्या है? अगर मैं देने जा रहा हूँ, मेरे आईडी कार्ड पे पता नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं पैसे मुझे मिले किसी और डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका भी कोई निज़ाम है? जी, एक तो ये कि हम हमारा जो आईडी कार्ड है सर्वे का, वो ज़रूरी नहीं है कि नादरा का आईडी कार्ड हो, वो अपना कोई भी जो एड्रेस है
वो अपना कोई भी एड्रेस जो है वो लिखवा सकते हैं, वो आईडी कार्ड पे एड्रेस हो या ना हो, कतई नज़र उससे। और एड्रेस वो किसी वक्त भी चेंज करवा सकते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर आके, और जिस एड्रेस के ऊपर वो कहेंगे वहाँ पे उनको जो है उस डिस्ट्रिक्ट से वो पैसे वसूल। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे याद आ गया, ख्वाजा सरा के हवाले से आप लोग देते हैं जिनका आईडी कार्ड पे ख्वाजा सरा लिखा है, सिर्फ वही इस पे एलिजिबल हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें, जो ख्वाजा सरा लोग हैं वो कैसे इससे मुस्तफीद हो? जी, उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने आके हमारे जो रजिस्ट्रेशन डेस्क हैं वहाँ पे अपनी मालूमात फराम करनी है कि वो ख्वाजा सरा है, उनका आईडी कार्ड जो है नादरा से जिस तरह आपने मेंशन किया उस पर लिखा होना चाहिए, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं। सर क्या उनका भी सर्वे होता है उसी से कि उनकी इनकम कितनी है कि नहीं, वो अगर ख्वाजा सरा है तो उनको मिल जाएगा? जी, उनका हम सिर्फ सर्वे करते हैं अपने रिकॉर्ड में उनकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, उनका कोई पीएमटी नहीं है, यानी ये नहीं है कि 32 या 40 वो पीएमटी से मुबर्रा है। सिंपली उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आईडी कार्ड के ऊपर उनका ख्वाजा सरा मेंशन होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई इनकम आप नहीं देखते, ये नहीं देखते, दैट्स ऑल, वो उनको डायरेक्टली वो आप वहाँ पे देते। लेकिन आपने ये लिखा है बार बार कि जरूरी है कि आईडी कार्ड पे ख्वाजा सरा लिखना जरूरी है। उमर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। जी उमर भाई। जी सर, ये मेरा मसला हल नहीं हो रहा सर। मसला बताएं और आईडी कार्ड नंबर भी बता दें। जी, मसला ये मेरी वालदा का और मेरी वाइफ का दोनों का एक ही स्कोर बता रहा है, तो सर्वे वाली डेट भी एक ही बता रहा है। अच्छा ठीक है, आईडी कार्ड नंबर बता दें उमर भाई। ये 44-101। दोबारा बोले। 44-101। ठीक है, उसके बाद 4 जी 6 ठीक है 4 जी 7 अच्छा 7 के बाद फिर 9 फिर 0 जी, उसके बाद फिर 2, जल्दी जल्दी बोले, फिर उसके बाद 8। ये उसके बाद भी करें, जल्दी से बताएं, आईडी कार्ड बहुत सारे कॉलर वेट कर रहे हैं। 8 जी, 2 के बाद क्या है? 2 के बाद 8। ये सर आ रहा है 8 के बाद दोबारा आईडी कार्ड नंबर नहीं ले सकते कहीं, तो बड़े आराम से बता रहे। 44-101। 44-101 जी, उसके बाद 4 464 79-028, ऐसा ही है? जी जी जी, वाली नाम है। और ये मेरी वालदा का बता रहा हूँ सर है। हेलो जी, आ गया जी, ठीक है, आप बताइए मसला बताइए। अब उमर भाई वो मसला कह रहे हैं वालदा का और बीवी का क्राइटेरिया भी एक आ रहा है, और बता दिए ना फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर भाई, अभी बता देते हैं। सादिर जी अस्सलाम वालेकुम। ये एग्जिट हो गए जी भाई, क्या हाल चाल है? अब जी बताइए, सर्वे हो गया है, सही आईडी कार्ड नंबर बताएं और मसला भी बताएं। हो जाएंगे 45 20 जी 6 6 24 24 65 65 82 82 54। मसला क्या भाईजान? भाईजान, ये मसला ये सर्वे करवाई थी तकरीबन 3-4 महीने हो गए। अच्छा हाँ, वालद मेरा डेट हो गया, उसका डेट सर्टिफिकेट नादरा में जमा करवाया, सर्विस ऑफिस में जमा कर, अभी तक एहलियत का कोई मैसेज नहीं आ रहा, स्कोर का भी पता नहीं चल रहा, बेवा है, हम गरीब हैं। बहुत शुक्रिया जी। 4520 62465 8254। ठीक है, अच्छा जो उससे पहले उमर थे, हाँ जी। अच्छा, उमर साहब का वही केस था कि उन्होंने 2011 के सर्वे में उनको बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने जब 2021 में हमने सर्वे किया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनके हमने बेनिफिट स्टॉप कर दिए। क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आपकी तरफ से मैसेज वगैरह तो गया होगा ना? इस डर की वजह से कि हमें प्रोग्राम से निकाल देंगे। लेकिन ये लोगों को बताना जरूरी है कि वो नहीं जब कराएंगे सर्वे तब भी हम प्रोग्राम से निकालेंगे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना सर्वे करा लिया है और वो अब दोबारा अहल हो गए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और अब जो इंशाल्लाह ये मार्च से जो अपनी किस्त का आगाज़ करें उसमें इनका रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मार्च के बाद से उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं सिर्फ इस मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम ये ड्राइव भी चला रहे हैं कि आप जो लोग पैसे ले रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सर्वे करवाएं। अगर वो सर्वे नहीं करवाएंगे तो उनको हम प्रोग्राम से निकालते हैं, ब्लॉक करते हैं। हम उसको सस्पेंड कर दें, ब्लॉक कर देते हैं टेम्पररी, लेकिन अगर उनकी जगह पे कोई और आ गया प्रोग्राम में वो परमानेंट जाएगी, तो प्रायोरिटी उसको मिल जाती है, फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली वही वाली बात है कि हयात दूसरे की मौत होती है, वही चल रहा है। एक दफा ट्रेन मिस हो गई तो फिर अपना उनको दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी खान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साकिब भाई। सर हमने सर्वे कराया है। जी जी, अच्छा। पहले तो सर्वे के लिए जाते रहे दफ्तर, उन्होंने हमें एक टोकन दिया था 4 माह बाद आना।
अच्छा ठीक है 4 माह बाद फिर दोबारा जो दफ्तर गए वो लाइन और रश ऐसे हफ्ता पूरा चक्कर लगाते रहे। ठीक है आईडी कार्ड नंबर बताइएगा साकिब भाई। 32 104 इनका एरिया भी पूछते हैं। ठीक है डीजे खान से। हाँ जी 036 ठीक है 35 ठीक है 046। एक सेकंड रुकिएगा, आप अपना इलाके का बता दें जहां से आपने ये सर्वे करवाया है। नंबर ठीक नहीं है। नंबर ठीक नहीं है। आप आईडी कार्ड नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए कहाँ गलती हुई है। 32 104 036 036 हाँ 35 046 046। अच्छा आप किस जगह से कॉल करें, कहाँ से सर्वे करवाया आपने? जिला डीजी खान से। ठीक है और मसला क्या है सर? वो आपको बता रहे थे 37.02 जी बताइए। डायनेमिक है, जुलाई में हुआ है। उन्होंने एक टोकन दिया था, उन्होंने कहा 4 माह बाद आना। अच्छा ठीक है फिर 4 माह बाद गए तो उन्होंने कहा आप यहाँ सर्वे नहीं करा सकते, आप दोबारा आओ। ठीक है आपका सर्वे हो गया, अभी आपको बताते हैं कि अब आगे आपने लाएमल क्या करना है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो इससे पिछले कॉलर थे उनका 33 PMT ये थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लाइटली चांसेस हैं कि जुलाई इंतजार कर लें तो इंतजार कर लें। इनका जो स्कोर है जो भी कॉलर थे इनका 37 सॉरी उसका ये बताएगा जो इंतजार करना है वो कब पता करें? जुलाई इंशाल्लाह जुलाई 2024 में साजिद भाई जो है ना जुलाई में पता कर लें ये करना। और जो अभी कॉलर थे इनका स्कोर 37 है। जुलाई जी जुलाई में इनका सर्वे हुआ था, सर्वे इनका हो चुका है, अब इनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जुलाई 2025 में अगला सर्वे इनका जो है वो ठीक है। अभी 2 साल पैसे मिलेंगे कि नहीं? अभी 37 स्कोर ज्यादा है तो जुलाई में जाके चेक करवा लें जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम मैं अपनी वाइफ मैं करब से बात कर रहा हूँ हफीजुल्लाह। अच्छा ठीक है। तो मैं अपनी वाइफ को 2-3 दफ़ा लेके गया हूँ बेनज़ीर ऑफिस। ठीक है। तो वहाँ से वो कह रहे थे कि आप इस तरह करें कि आप निकाहनामा बनवा ले। तो मैंने निकाहनामा बनवा के सब कुछ रेडी करके फिर गया हूँ। तो वहाँ से उन्होंने फिर कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, तो मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो अभी इसका क्या होगा? अच्छा आप आईडी कार्ड नंबर लिखवा लें। और आप क्या पहले बीवी के साथ निकाहनामा आपके पास मौजूद नहीं था? जी नहीं, पहले बीवी है, निकाहनामा पहले नहीं था, फिर निकाहनामा बनवा के उसके बाद फिर गया हूँ। आईडी कार्ड नंबर लिखवा दें। आईडी कार्ड नंबर लिखवा दें। दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंटेशन तो फिर जाहिर है वो लोग मांगेंगे ना। लिखवाएं आईडी कार्ड नंबर। 14202 14202 5687 5687 092 092 -0। ठीक बहुत शुक्रिया फीस। ये क्या क्या चीजें जो है जरूरी होती हैं? 14202 5697 092 0। क्या क्या चीजें सर जरूरी होती हैं लेके जाने के लिए? वो कह रहे हैं मेरे पास आईडी वो नहीं, सर्वे नहीं हुआ भाईजान। हफीज भाई आपने सर्वे करवाना है पहले, और आपका सर्वे अब होगा मेरे ख्याल में 2000। अगर इनका पिछला सर्वे नहीं हुआ तो अभी करवा सकते हैं। ये अभी सर्वे करवा सकते हैं। क्योंकि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनका हम फैमिली को बेनिफिट देते हैं ना। अब फैमिली की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो शादीशुदा खातून होती है, यानी कि वो शादीशुदा से मुराद है कि शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा, जिस कैटेगरी में भी आए। तो बहुत सारी हमारे इस वक्त ख़वातीन हैं जो अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं करती नादरा के पास कि वो शादीशुदा हैं। तो वो ज़रूरी है कि वो अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, अपने आप को जो है वो किसी जो भी उनका स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, उसको अपडेट करवा के फिर हमारे पास आए। क्योंकि हम नादरा में तो आईडी कार्ड के जरिए पता लगेगा ना कि आप शादीशुदा हो, क्योंकि आपके वालिद की जगह शौहर का नाम है आगे नहीं, लेकिन आपके पास निकाहनामा तो निकाह के वक्त नहीं होता और उसके बाद रजिस्टर होता है। वो होता ही है ना कि वो निकाहनामा लेके उनको नादरा के पास जाना पड़ता है। वो पहले रजिस्टर करना पड़ता है। नादरा जब तक रजिस्टर नहीं करेगा तो हमारे पास उनका स्टेटस अनमैरिड आएगा। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज है, आसिया हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसिया जी। वालेकुम सलाम सर। जी आसिया जी क्या कहेगी? सर हम जब भी ये सर्वे करवाने जाते हैं ना तो हमारी कोई बात सुनता है ना हमारे सर्वे होते हैं। कई मरतबा में मैसेज भी आया कि आप अपना रजिस्टर। आप किस जगह से ताल्लुक है आपका? किस जगह से आसिया मेरी बहन? पंजाब के शहर से बात कर रहे हैं, पत्तोकी से। पत्तोकी से, ठीक है। तो आपने हेडक्वार्टर गई वहाँ नहीं, आपने कभी कॉल किए 0800 26477 पे? नहीं सर हमने कॉल नहीं की। अच्छा उस पे भी कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी भी आप मुझे आईडी कार्ड नंबर बताइएगा अपना। जी आईडी कार्ड 33 10
33 084 084 57 52 57 52। दोबारा बोलेंगी? जी 35 10 3 35 10 3 0 0 84 83 57 52 57 52। पहले 84 कहा था वैसे आपने, बट चले ठीक हुआ सर, मिला। एक सेकंड रुकिएगा, अभी आसिया रुकिएगा, आपका आईडी कार्ड नंबर जरा देख लें, कंफर्म कर लें। सर मैं दोबारा बोलूं? 35 103 0 83 97 57 52। नहीं, इस पे नहीं आ रहा रिकॉर्ड, नहीं आ रहा, आप दोबारा बताएं। आपका इस पे नहीं आ रहा, आपने मेरे ख्याल पर वो कह रही सर्वे हुआ ही नहीं है ना मेरा, वो कर ही नहीं रहे सर्वे। 35 10 3 मेरी बात सुने सर, 35 10 3 0 84 आता है, 83 नहीं 84 84। मैंने वही कहा पहले 84 आता है। आगे ठीक है, आगे 84 57 57 ठीक है 57 02 ठीक है। आपका सर्वे हुआ है या सर्वे हुआ ही नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेस्क हुआ ठीक है। अच्छा हम बताते हैं आसिया जी, बहुत शुक्रिया। डेस्क हुआ था मार्च 2022 में, अब 11-23 में बिल्कुल ये सर्वे करवा सकती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि रश, असल में ये बात हकीकत है कि बहुत ज़्यादा रश होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आके सर्वे के लिए आते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैसेज आपके ज़रिए ये देना चाहता हूँ, और ये जो हमारी बहन थी इनको भी बताना चाहता हूँ कि प्रेफरेंस ये है कि आप सैटरडे को हफ्ते वाले दिन जाएं, वहाँ पे हफ्ते वाले दिन रश कम होता है हमारे ऑफिस। अच्छा जी, ये ये अजीब सी बात है। हफ्ते हाँ, वाले मैं यही दिन हर जगह हम ज़्यादा भी होता है, एक्चुअली आप ये कह देख रहे हैं। कम हमने होता है। आपको पता है वैसे तो 5 दिन का वो वर्किंग डेज हैं, लेकिन हमने स्पेशली सर्वे के लिए 6 वर्किंग डेज रखे हुए हैं। ठीक है। तो लोगों को शायद मुझे ये वजह बता सर, कम्युनिकेशन नहीं पता, तो इसलिए शायद लोगों तक मालूमात नहीं है कि शायद क्योंकि वो हफ्ते को भी एक्चुअली होता है। रसाई नहीं होती है, वो जो वो काम के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जाते जाते वो काम भी कर लेंगे, स्पेशली पैसे खर्च करके किराया फैज करना, तो अहमद है उनके जी लिए बड़ा हमारे मुश्किल साथ। है। अस्सलाम वालेकुम। फैज भाई जी वालेकुम सलाम जी भाई। जी फैजल बोलता है जिला बावनगर से। जी जी बताएं क्या मसला है? जी मसला है 4 साल हो गए जी, दिन दिन पैसे की आने से हुण बंद हो गए, सर्वे करावन चलने हैं तो कहंदे ने बेटो सर्वा नहीं होता जी। अच्छा आप आईडी कार्ड नंबर बता दें। जी 31 105 31 105 024 जी 32 858 858 32 858। ठीक है, आगे भी है? आगे बताए, बस नहीं इतना ही होता है, खत्म हो गया 8। ठीक है। और अब अच्छा, हम लोग 2021 का ड्यू ब्रेक का नहीं कह रहे थे? हाँ, बस के बाद इनको क्विकली बता देते हैं कि अपना सर्वे करा लें। इनका 2021 से हाँ, अभी तक सर्वे नहीं हुआ। नहीं सर्वे नहीं हुआ, सर्वे के लिए एलिजिबल है, सर्वे के लिए एलिजिबल है। इनका 2021 के बाद सर्वे नहीं हुआ, तो अभी ये सर्वे करवा। तो भाईजान फैज साहब आप सर्वे अपना करवाएं, जाएं किसी भी बेनजीर स्कोर प्रोग्राम के ऑफिस में। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। नंबर्स चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और नवीद अकबर डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद है। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर साहब मौजूद हैं। आप लोग कॉल करके टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, जल्दी से अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसले मसाइल हल किए जा सके इससे। सर पिछली दफ़ा भी जब आप आए थे आपने यंग बच्चों के हवाले से बात की थी कि उनकी नशोनुमा के लिए हम लोग पैकेजेस भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, फूड भी देते हैं। साशों के हवाले से आपने बात की थी। जब मैं घर गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतने गौर से सुनते हैं कि मुझे किसी ने आके ये बात कही है हमारे हाउस हेल्प पे। उन्होंने कहा कि जी वो हमें भी बताएं कि किस तरह से मिलते हैं ताकि बच्चों के लिए वो साशे ले आएँ। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले से ही हैं, एलिजिबल हैं, उनको मिलते हैं पैसे। लेकिन वो कहती थी कि जैसे मेरी बेटी है उसके अब बच्चा हुआ है और बहुत कम उम्र में शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो अब वो साशों वगैरह का क्या प्रोसीजर है वो उनसे आपने पूछ के जी। एक तो ये है कि जो ये प्रोग्राम है नशोनुमा, ये हामला और दूध पिलाने वाली माएँ और अगर बच्चा 2 साल से नीचे है उनके लिए है। सो अगर इस कैटेगरी में वो बिलोंग करती हैं और हमारे सर्वे में उनका डाटा मौजूद है, क्योंकि अगर उनकी शादी हमारे सर्वे के बाद हुई है तो सबसे पहले तो उनको अपना जाकर रिकॉर्ड अपडेट बताना पड़ेगा कि शादी हो चुकी है। उसके बाद अगर वो हामला है तो जो पहले जो पीरियड होता है हामला का और जो दूध पिलाने वाले माएँ होती हैं
तो वो साशे उस वक्त उनको मिलते हैं। ठीक है। और जैसे बच्चा 6 माह से ऊपर होता है तो फिर 6 माह से लेके 23 माह तक जब तक बच्चा रहता है तो वो जो साशेज हैं वो बच्चे को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 माह तक बच्चा जो है कुछ सॉलिड नहीं खा सकता, सेमी सॉलिड्स और लिक्विड्स पे होता है। अच्छा सर, आपने बताया था कि वो साशे उनको जाके वापस भी दिखाने होते हैं कि हमने बच्चे को एम्प्टी साशेज देने पड़ते हैं, जल्दी से उसके कॉलर बाद फिर लेते हैं। अगला सर, हमारे साथ उनको कॉलर्स स्टॉक मौजूद मिलता है ना। हैं। साद हुसैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मेरा सर्वर हो चुका है तो अभी तक पेमेंट नहीं आई। उन्होंने आईडी कार्ड नंबर का बोला है। आईडी कार्ड नंबर 3740 आगे 3746 जी 88038911। गुड, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है। बहुत अब शुक्रिया। आपका सर्वे हो गया, पेमेंट अभी तक नहीं आई। इकरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकरा। इकरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। जी सर, आईडी कार्ड नंबर बता दूं? जी जी बोले बोले बोले। हाँ जी, 36 जी 32 30 30 अच्छा 2 2 अच्छा 0 22 जी 19 67 6 7 मैं अब दोबारा बोलता हूँ, जरा उसको दुरुस्त कर लें। 36302222196676। थोड़ा ज्यादा लग रहा है। जी 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 सर, ठीक है सर, एक सेकंड रुकिएगा। इकरा ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरा जी। साद हुसैन साहब कह रहे थे जी, साद साहब का स्कोर 41 सर। आप एक सेकंड पहले लिखने में अली लगारी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली लगारी। साथ ही तीनों कर लेंगे। अली लगारी हमारे साथ। जी अली भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई। हेलो। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये सर, ये कार्ड चेक करवाना है कि इसका क्या मसला? 6-7 महीने हुए सर्वे कराई थी सर। सर आईडी कार्ड नंबर 45403 जी 84 जी 84 38 38 45 जी 45 80। ठीक हो गया। एक सेकंड रुकिएगा जरा अली भाई, एक सेकंड रुकिएगा सर। देखिए ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई कॉल करने सर। साद हुसैन साद हुसैन से शुरू करते हैं। साद हुसैन का 41 स्कोर है। ठीक है, ज्यादा है उनका हमारे जो बार है कट है उससे ज्यादा है। जो दूसरी है उनका क्या? सर साद का सर्वे कब करवा सकता है? इकरा का 39 सर। साद सर्वे कब करवा सकता है दोबारा? साद का भी सर्वे हुआ है, अभी हुआ है, ये नवंबर 2025 में। सो बेसिकली रूल है कि अगर आपने जिस मंथ सर्वे करवाया है जिस ईयर में, उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद आप अपना अगला सर्वे करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है। और ये फैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं थी, पहले उनको 8-10 साल इंतजार करना पड़ता था। अब इकरा का सर? इकरा का 39 है, उसका भी ज्यादा है इसको। वो भी 20। ये जुलाई तक वेट ना करें, कोई चांसेस बहुत मुश्किल है। इनका बहुत मुश्किल। ठीक है। अली लगारी जिनका सबसे अली लगारी 35 स्कोर है। इनका भी ज्यादा है। इनके कुछ चांसेस हैं कि शायद जुलाई के बाद प्रोग्राम में शामिल हो जाए। ठीक है। मोहिदुल्लाह हमारे साथ जी बन्नू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी ये मैं 5 महीने पहले सर्वे किया था लेकिन अभी तक बैलेंस नहीं आया। ठीक है, आप आईडी कार्ड नंबर लिखवा दें। जी 1102 1102 06 06 55 55 22 जी 94। एक सेकंड रुकिएगा मोहिदुल्लाह भाई, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अगली कॉलर 24 है। खुशाब है जी। अस्सलाम वालेकुम। खुशाल सितंबर में वो लास्ट। खुशाल भाई अब आगे जुलाई। जी अस्सलाम वालेकुम। 3 महीने हो गए। ठीक है, सर्वे कराइए। आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं भाई। सर 43304 43304 790 790 71 71 960 960। और क्या मसला क्या भाई? सर 3 महीने हो गए, पैसे नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये खुशहाली नंबर बताइए। नंबर सर 43304 790 71960 790 71960। अच्छा, उससे पहले जो थे वो एलिजिबल थे। अच्छा। उनका स्कोर हमारे उससे मोहिदुल्लाह। मोहिदुल्लाह
और इंशाल्लाह वही जुलाई में इंशाल्लाह पैसे वो आ मिल जाएंगे। जाएंगे। सर आपने किसी को कहा था मार्च में मिल जाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा हुआ था कि आपने कहा था मार्च में। जी वो लोग थे जिन्होंने जो पहले पैसे ले रहे थे लेकिन उन्होंने अपने सर्वे नहीं कराया था, तो उनके हमने होल्ड कर दिया। अच्छा। अब जब उन्होंने सर्वे करा दिया दोबारा एलिजिबल हो गए, तो इस तरह के लोगों को हम प्रायोरिटी देते हैं कि अपना प्रोग्राम में जल्दी उसको शामिल ठीक है। खुशहाल भाई के साथ 31 पॉइंट। खुशहाल भाई का बता दो। खुशहाल भाई का नेक्स्ट सर्वे डेट है नवंबर 25। वो एलिजिबल हैं वैसे 31.89, तो जुलाई में ठीक है, खुशहाल भाई को मिल जाएंगे। ये जो नशनुमा का प्रोग्राम भी है और कंडीशनल वाला भी है, क्या दोनों में एट अ टाइम मुस्तफीद हो सकते हैं? अगर उसका वो भी है तो दोनों मिल सकते हैं उनको? ये बेसिकली जो नशनुमा और हमारा जो तालीमी वज़ाइफ का प्रोग्राम है वो है ही अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, तो दोनों से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप वो ले रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं आप वो नहीं ले सकते। वो बेसिकली है ही उनके लिए। तो अगर कोई खातून है जो जी कुछ कह रही थी, मैं उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रही थी कि उसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हम पे लगती है ये चीज़ हमें? जी बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 32 से नीचे ही है। वो अगर 32 से नीचे होंगे तो नशनुमा भी लेंगे। रुखसाना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना जी, मैं चारों ज़्यादा कॉल ले लें। रुखसाना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसाना बाजी। सर मेरी एक केस आई है, उसके बाद मेरे पैसे नहीं आ रहे। आईडी कार्ड नंबर बताएं। आईडी कार्ड नंबर है 36 36 30 2-2-19 19 11 27 8 -0। ठीक है, एक से रुकिएगा रुखसाना जी, रुकिएगा एक सेकंड। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जेगमार हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम जेगमार, क्या हाल चाल है, बताइए क्या शिकायत है? जेगमार अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जेगमार कहिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कहिए जेगमार। हेलो वालेकुम सलाम। जी जेगमार कहिएगा। जी सर, ये मेरी वालदा का और मेरी वाइफ का दोनों स्कोर एक ही बता रहा था, तो इसलिए मैंने कहा। आईडी कार्ड नंबर जी लिखे सर 44 101 जी, उसके बाद 40 17 के बाद 8 3 4 के बाद 2 और 2 के बाद कुछ भी नहीं, पूरे हो गए सर। जी 44 101 40 17 83। जी मेरा भाई जी सर, ये तो मैंने सर्वे कराया तो मेरी वालदा का है कार्ड नंबर। ठीक है ठीक है। अब मसला क्या है जेगमार, मसला क्या है? बीवी के और अम्मी के एक ही चीज आ रही है, यही मसला है बस। जी एक ही डेट बता रहा है, सर्वे वाली एक ही बता रहा है, तो अच्छी बात है ना, एक ही खानदान का एक ही दिन में हो जाएगा सर्वे दोनों के आईडी कार्ड्स पे, ये तो अच्छी चीज है, एक ही दिन बता रहे हैं। मसला क्या है? अलग अलग से मिलेंगे या नहीं? वो कह रहे हैं पैसे अलग अलग से मिलेंगे, सर्वे एक ही दिन है, तो ये तो नहीं है कि वो एक ही मिलेंगे। हाँ बहुत शुक्रिया 29.75 है और रेगुलर बेनिफिशियरी हैं वो मेरी और हलीमा की भी खुली है इसमें कि शायद वो पूछ इसलिए रहे हैं कि वो उनको चाहिए कि वो एक ही पैसे तो नहीं मिलेंगे। इससे जो पिछले कॉलर थी वो अक्टूबर में अक्टूबर में पहली किस्त ले चुकी हैं, अब उनको मार्च में अगली किस्त मिलेगी। ठीक है। और ये जो जिनकी अभी कॉल आई थी ये भी रेगुलरली पैसे ले रहे हैं। सो सर्वे हम एक ही करते हैं, फिर उस सर्वे में जितनी भी शादीशुदा खवातीन होती हैं, चाहे वो माँ है, उसकी बहू है या एक से ज़्यादा अगर उसकी बहू है, तो सारी एलिजिबल हैं बेनिफिट। पैसे माँ को भी मिलेंगे और बहू को भी मिलेंगे। अगर उनकी घर में 3 उसकी बहू है तो तीनों को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अनकंडीशनल जो मनी ट्रांसफर थी उसके बारे में आपने बात की थी, उसमें मैंने पूछा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कहा वही 32 है, उसमें जो खवातीन है जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं वो हर बच्चे को अलग अलग मिलेगी? कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, हर बच्चे को अलग-अलग मिलेंगे, यानी अगर उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अगर 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो चारों का वजीफ़ा अलग-अलग होगा। और इसी तरह अगर नशुरमा में है, वो खुद प्रेग्नेंट हैं और उनका एक बच्चा भी है जो 2 साल से नीचे, तो उन दोनों को अलग-अलग बेनिफिट मिलेगा। हमारे साथ मुबीन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुबीन भाई। मैम मेरा नवीद अकरम साहब से बात हो सकती है? जी वो सुन रहे हैं आपको। जी सर, हमने ना 10 जनवरी को सर्वे करवाया लाहौर के अंदर जोड़े पुल। अच्छा जी मैम, वहाँ पे किसी किस्म का कोई सवाल ही नहीं पूछा गया।
अच्छा ठीक है, आईडी कार्ड नंबर बताएं मुबीन भाई, आईडी कार्ड नंबर बताएं, आईडी कार्ड नंबर बताएं। 35201 35201 11 11 46 46 18 20। बहुत शुक्रिया मुबीन भाई। अभी आपको चेक करके बता देते कि सोबिया हमारे साथ मौजूद। गुस्सा भी नहीं करना आपने, मुझे लग रहा है गुस्से वाले आप थोड़े। सोबिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सोबिया जी। जी, मेरा ये जिले का मसला आ रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने ये पूछना था क्या एटीएम बहाल होंगी? आईडी कार्ड नंबर 36 3 6 जी आगे 4 जल्दी जल्दी बोले। 364 401 आगे 17 जल्दी जल्दी बोले, हम सुन रहे हैं, आप बोलती जाएं। 88 17 56 34। नामी हेलो 36 401 17 17 के आगे 88 17 56 34 36 41। यार दोबारा बताएं थोड़ा आराम से। 36 440 1 88 88 हाँ जी 88 पहले तो 17 का था। 17 56 57 56 54 34। ठीक है जी सोबिया जी, बहुत शुक्रिया। मुबीन जो थे उन्होंने पूछा था कि जी क्या पूछा था? बगैर सवाल के मुबीन ने कहा था वो लाहौर से, वो कह रहे हैं कुछ सवाल ही नहीं पूछा हमसे। अच्छा, ये एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं बताता जाऊँ कि हम जब सर्वे ख़त्म करते हैं तो हम आखिर में उनका अंगूठा वेरिफिकेशन लेते हैं। तो ये अगर आपसे कोई सवाल ना पूछे और कहे कि आप अंगूठा लगाएं तो आप हरगिज़ जो है वो अपना अंगूठा ना लगाएं। लेकिन उनका जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उनका 38 स्कोर है, यानी उनका स्कोर ज़्यादा है। तो अगर वो ये समझते हैं कि उनका बगैर क्वेश्चन किए हुए सर्वे है तो हमने इनका रिकॉर्ड कर लिया हो सकता है सर उनको क्वेश्चन की जरूरत ना पड़ी हो, उनका 38 आ रहा है तो वो काफी ज्यादा सवाल के बगैर तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि 63 सवाल हैं। ये हो नहीं सकता कि बगैर सवाल किए जो है वो अपना वो किया हो। इनको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हम इसको इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं। हमारे पास ये आईडी कार्ड आ गया, हमें पता चल जाएगा कि किसने सर्वे किया। हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोबिया जी का भी बताएंगे और आप लोगों की मजीद कॉल्स भी लेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्पेशल प्रोग्राम आज चल रहा है, जिसमें हमारे पास डायरेक्टर जनरल नवीद अकबर साहब मौजूद हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 3 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया 8171 पे अगर आपको मैसेज आता है वहाँ से तो वो यकीनन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको मैसेज आता है। और अगर आपने कंप्लेन करनी है, खुदा ना खास्ता आज आपकी कॉल नहीं मिलती, तो 0800 26477 पर आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, अपनी शिकायत का इंदराज भी करवा सकते हैं। अगला जी सर आपने बताना था हमें सोबिया का बताना था कि अमाउंट पड़ी हुई है, लास्ट ट्रांच की न्यूट्रिशन के पैसे भी 3000 पड़े, लेकिन सर्वे भी ड्यू हो गया। सोबिया तो बेनिफिशियरी हैं रेगुलर, इनकी ट्रांच भी पड़ी हुई है, इन्होंने विड्रॉ नहीं की। नशोनुमा की भी बेनिफिशियरी हैं, उसकी भी विड्रॉ नहीं की इन्होंने अमाउंट। तो ये क्यों नहीं करी विड्रॉ? क्या इनको ये खतरा हो गया कि मैं शायद अब इस प्रोग्राम से मेरा ख्याल है कि मैसेज ना आया हो, शायद ये मैसेज ना आया हो या गई हो कि उनका अंगूठा ना लगा हो तो उस वक्त ना मिले हो, लेकिन पड़ी है ट्रांच इनकी। अच्छा ठीक है, जाके ये कलेक्ट कर सकती हैं, अभी ले सकती हैं। और अगला सर्वे भी इनको अब करवा लेना चाहिए, बिकॉज ये जून 2024 तक हम जितने भी इस वक्त लोग बेनिफिट ले रहे हैं उनका सर्वे जून 2024 से पहले हो जाना चाहिए। अच्छा सर, सर्वे कराने से लोग हमारे साथ रिहाना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिहाना जी। अस्सलाम वालेकुम रिहाना जी। टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद कर दें ताकि आपकी आवाज आ सके हमें। जल्दी से टेलीविजन की आवाज बंद कर दें। जी आप बताइए। मैंने कार्ड जमा करवाया था अपना 1 साल पहले, बेवा हूँ मैं, तो ये क्या नाम था, फिर 1 साल तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर 3-4 दफा मैसेज आया। आईडी कार्ड नंबर बताइए रिहाना जी, आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर बताइए। आप हमें इतने पैसे भेजें, 1250 भेजें, हम आपके जनवरी की पहली किस्त आपको दे देते हैं। वही फ्रॉड तो जब मैंने उनको पैसे भेजे
तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप कैशियर से बात करें। अब कैशियर से बात करी तो उन्होंने कहा कि जनाब जी कि आप हमें 8,000 रुपये भेजे, हम आपको कार्ड बनवा के देंगे। आपने अभी तक कोई वो किस्त नहीं वसूल करी। तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ से भेजूं? मैं खामोश हो गई थी, मैं बैठ गई। आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाइए रेहाना जी। रेहाना जी आईडी कार्ड नंबर लिखवा दीजिए। मेरा आईडी कार्ड नंबर 45502#0802662624। जी एक सेकंड रुकिएगा रेहाना जी, आपका आईडी कार्ड कंफर्म कर लें बिल्कुल ठीक है कि नहीं। 45502 ठीक है, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया रेहाना जी। अभी आपको बताते हैं, पहले तो मेरे ख्याल में वो फ्रॉडलेंट केस था, उसको शुक्र जी ये आपने शुरू में बताया कि सिर्फ 8171 से जो कम्युनिकेशन होती है उससे किया करें, बिल्कुल रिप्लाई ना किया करें इस तरह की किस्म की। 69 है और इनका भी हमने स्कोर चेक किया है, इनका स्कोर ज्यादा है 43 इनको मिली स्कोर है, तो एलिजिबल नहीं इनको है। अगर कोई भी मदीहा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्दाल से। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मदिया है जी। और मेरे तो सर्वे हो चुके हैं, 10-12 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ वो कहते हैं आपको अभी तक मंजूरी नहीं हुई है। तो अभी तक आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं मदिहा, आईडी कार्ड नंबर 37-103 37-103 आगे 24-27 जी 946 6 ठीक है। रुकिएगा एक सेकेंड, आपका आईडी कार्ड चेक कर लें बिल्कुल ठीक है कि नहीं सर। 371032427866 ठीक है चले। बहुत शुक्रिया मदिहा, बहुत शुक्रिया कॉल करने। सर कह रही 12 महीने हो गए अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, काफी टाइम हो गया, क्या स्कोर नहीं आया इनका। मेरे ख्याल है इन्होंने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी सर्वे के टाइम पे, इनकी हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सर किस किस्म की आप दोबारा information ना दी जाए तो फिर आपका सर्वे इनकम्प्लीट हो जाता है। बेसिकली होता है कि कोई एक सवाल मिस हो चुका होगा, यानी उनसे कहा पूछा नहीं गया होगा और या इन्होंने बताया। सर तो क्या करें अभी जाएं आपके ऑफिस जाके अपना दोबारा सर्वे करें। इकबाल साहब हैं जी विहाड़ी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, सर्वे करवाया था 3-4 माह हो गए हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर बता दें इकबाल साहब। 36-603 36-603 37 जी 37-94 आगे 12-82 ठीक है। अब जरा एक सेकंड रुकिएगा, आपका आईडी कार्ड चेक कर ले। 366037941282 जी ठीक है। तो आ गया, थैंक यू जी। अभी बताते हैं इकबाल भाई। 49 स्कोर है डायनामिक में। 49 बहुत ज्यादा है स्कोर है इनका। 49 बहुत ज़्यादा स्कोर है, क्योंकि 32 पे इकबाल साहब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उससे ऊपर जो है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो 49 आपका स्कोर है, तो इस वजह से पैसे जो है मुमकिन नहीं है। सर जिस तरह हम बात करें कि जो आप बता रहे हैं कि इतने सवाल पूछे जाते हैं, उसमें हर माइन्यूट डिटेल ली जाती होगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतने सारे सवाल, इनमें से बीच में से एक स्किप भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक भी स्किप हो जाए तो आप पे क्वेश्चन मार्क लगता है या एक डॉट आता है सवाल जी। एक ही भी अगर क्वेश्चन का जवाब ना मिले तो उसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हर स्कोर जो हर सवाल दूसरे सवाल पे जो है वो डिपेंडेंट होता है। राबिया जी लाहौर पर ये ख्वाजा सिराव से ये सवालात नहीं होते, नहीं ये नहीं होते। राबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी राबिया जी, मुझे ना बेनजीर के पैसे मिलते हैं तो मेरा ऑपरेट हुआ है। मैं ना हम लाहौर में काम करते हैं, लेकिन मेरा असल घर है वो विहाड़ी में है। अच्छा जी। तो अब मैं विहाड़ी में हूँ, यहाँ से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कह रहे हैं कि आपको लाहौर से मिलेंगे, जिले का मसला आ रहा है। ये तो शिफ्ट हुआ जा सकता है। इनको क्या एड्रेस चेंज कर ले, आप उनसे क्या एड्रेस चेंज कर ले, आप उनसे क्या एड्रेस चेंज कर दे मेरा। जी हम 2 दफा बेनजीर दफ्तर में गए हैं, 1 दफा किस्त मिली है, उसके बाद फिर आउट हो गया। वो कह रहे हैं कि दोबारा नहीं होगा आपका। अच्छा चले, आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं अपना। 36401 36401 8817 8717 5534 8817 जी 8817 5634 5634 ठीक है जी। मैंने ये पूछना था क्या एटीएम बहाल होंगी? जी अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। एटीएम सर बहाल होने का कोई है मुस्तकबिल? नंबर ठीक नहीं है राबिया जी, आप अपना नंबर मैं बताऊं 36401 87175634। एक सेकंड रुकिएगा राबिया जी, अब देखें 87175634। सर तेरे में आप एटीएम वाले का बता एटीएम वो अभी कॉल पे ही है। अच्छा कॉल, एक मिनट
नहीं है सही, मैं उनसे पूछ लूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राबे जी। जी सर, ATM इंशाल्लाह हमारी जो मार्च की किस्त है वहाँ से हम बहाल कर रहे हैं। शुक्रिया राबे जी, बताते हैं बहाल हो जाएंगे वो। और रीजन क्या थी इसके ब्लॉक होने की? असल में एक जो बैंक है हमारा उसकी कोई डेवलपमेंट चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने टेम्पररी उसको बंद किया हुआ था। एक बैंक जो हमारा है जो KP आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पे ATM चल रहा है, लेकिन ये जो पंजाब सिंध और बलूचिस्तान है वहाँ पे ये तकनीकी थोड़ा मसला। ठीक है, हमारे साथ शाहिदा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहिदा जी, जी मैं शाहिदा उद्दी के काम से बात कर रही हूँ ना, 2 महीने से बच्चों का वजीफा नहीं दिखता है। अच्छा ठीक है, ID कार्ड नंबर बताइए। 32 102 44 जी 144 77 हाँ 4 4 4 अच्छा 4 ठीक है। और 5 5 6 6 5 6 मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिएगा 32 102 4 4 5 6 6 5 6 6। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा शायदा, 1 मिनट रुकिएगा। रेगुलर हैं बेनिफिशियरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आप अच्छा राबे जी का भी पहले बताना था, लेकिन इनका सर्वे ड्यू हो गया है डायनामिक। जो विहाड़ी से खातून थी उनको चाहिए कि अपना एड्रेस चेंज करें। वो कह रही हैं कि हमने चेंज कराया और सुनी नहीं जा रही, तो हमने हमारे पास इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हम आपसे ले लेते हैं अभी। ठीक है, और इनसे हम खुद रब्ता करके इनका मसला रिजॉल्व करते हैं। और शाहिदा जी का और जो भी इनका ये भी हमारी रेगुलर बेनिफिशियरी और इनके पैसे मार्च तक आ जाएंगे। मार्च तक? जी अगली किस्त हमारी मार्च में आ रही है। और ये तो आके चेक कर ले। आपका बैंकिंग सिस्टम चेंज हुआ है, वो पूरा उसको टोटली आपने रिवैम्प किया है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर दें। जी अभी जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास इस वक्त 2 बैंक काम कर रहे हैं, उसको हमने उस निज़ाम को अब चेंज किया है। अब हमारे इंशाल्लाह 6 बैंक्स को हमने हायर कर लिया, माशाल्लाह बैंकों की तादाद बढ़ाई है। और दूसरा हमने ये भी किया है कि अभी जो सारी रकूम है ना वो लोगों को तहसील की सतह पे या शहर में आके लेना पड़ता है। जी। तो अभी जो हम नया सिस्टम लेके आ रहे हैं उसमें ये है कि यूनियन काउंसिल बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लेके आ रहे हैं, यानी हर यूनियन काउंसिल में 2 पेमेंट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आके बेनिफिशियरीज। तो अब होगा ये कि बेनिफिशियरीज को कम से कम फासला तय करना पड़ेगा। पहले तो उनको शहर में जाके जो है वो रकूम लेना पड़ती हैं, अब जो है वो इंशाल्लाह हम ये जो 6 बैंक हमने नए हायर किए अब उनको शहर में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ सबा है जी। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबा जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या सवाल है? जी शुक्र। अच्छा मेरे वालिद साहब हैं, अभी वो 60 प्लस हैं। ठीक है, तो उनकी कोई इनकम नहीं है। अच्छा, तो उनका ID कार्ड मैं बता देती हूँ, जल्दी से बताइए। 61101 61101 5516 5516 0897 0897। आपने सर्वे करवाया है? नहीं, उनकी उधर आते नहीं है, वो एक्चुअली नारोवाल में रहते हैं। नारोवाल में आते नहीं है। अच्छा सर, अभी पूछते आप सर्वे अभी तक आपने करवाया नहीं है, लेकिन सर्वे करवाना जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया सबा, हम आपको अभी बताते हैं। अकरम साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। भाई बताएं क्या मसला है? बाजी सर्वे कराना था बेगम का बाजी। जी अभी तक हुआ नहीं है सर्वे? जी वाल्टन से बोल रहा हूँ जी। अच्छा ID कार्ड नंबर बता दें। जी वाल्टन से। ID कार्ड नंबर बता दें। शनाख्ती कार्ड नंबर बता दें भाईजान, शनाख्ती कार्ड नंबर। हेलो जी भाई। अच्छा मुझे बताएं, सर्वे नहीं करवाया अभी तक, तो शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है बहन का? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज कम आ रही भाई। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ ID कार्ड नंबर बताएं, शनाख्ती कार्ड नंबर। जी 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 38 40 38 40 अगर 1 अगर डैश है सर, डैश है। जी डैश 86 जी 8672 जी आगे 527 जी -0 सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने सर्वे नहीं करवाया हुआ ना अभी? 38 40 1 इनका सर्वे नहीं हुआ। 86 72 527 -0।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इन्होंने कॉल सर्वे करने कराना के है। जी, ये किसी तो भी अब तहसील सर ऑफिस बताएं में सर्वे चले जाएं। कराने का तरीका क्या, दोनों के सवाल तकरीबन सेम। जी जी, पिछले जो कॉलर थे उन्होंने भी हमारा हाँ जी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, वो भी हमारे जाके तहसील ऑफिस में, जो भी इनको करीब तरीन तहसील ऑफिस पड़ता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वहाँ पे जाके सर्वे करवा सकते तो हैं। सर सवालों के जवाब से वही पूछते हैं, वहीं पर हो जाते हैं कि वो घर भी आते हैं, चक्कर लगाते हैं, वहीं पे वहीं पे हो सवाल जाएगा। जवाब वहीं पे होता और हफ्ते का दिन आपने क्या मुनासिब दिन है जिस है। हफ्ते वाले जा दिन रश कम होता है हमारा। ठीक है, फराह हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फराह जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरे से तकरीबन कोई 4 माह हो गए, पहले पैसे लिए थे किसी ने, मैं अच्छा। बेवा हूँ। अच्छा जी। 2000 उन्होंने जमा किया था, कहा था कि हर बार जब भी पैसे आएंगे हमने 1000 काटना है। आईडी कार्ड ले आईडी कार्ड की कॉपी नंबर दे बताएं। कॉपी के 33 33 102 102 87 87 21 21 68 68। 48। आप किस जगह से कॉल कर रही हैं फराह? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। और बहुत उन्होंने हर शुक्रिया बार जी। कहा है कि 1000 रुपया कटेगा जब भी आपको मिलेगा, ऐसा ही है? हालांकि जी, ऐसी 2000 जमा करवाया भी है। ठीक है, फैसलाबाद हर किस बार जगह कहते हैं- किस जगह से कॉल करिए? फैसलाबाद किस जगह बेनिफिशियरी से? नहीं है, स्कोर तो इनका फैसलाबाद 29 है, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 से। डायनामिक हुआ है अक्टूबर 23 में। ठीक है, अभी अभी बताते हैं, आप जरा देखिए 29 टेलीविजन, अभी आपको 29 बताते हैं। बहुत ये शुक्रिया। तो पहले बेनिफिशियरी नहीं थी, मेरा आप- ख्याल है ये उनके कहीं साथ कोई और फ्रॉड कर fraud रहा कर है रहा है। एक्टिविटी। मैं यही कह रही हूँ कि इस लेकिन तरह ये की तो कोई अभी- चीज मौजूद ही नहीं है कि हाँ, आपके पैसे कटेंगे, बिल्कुल। कुछ भी ऐसा। लेकिन अभी ये एलिजिबल हो चुकी हैं, जो अब इन्होंने नया सर्वे कराया उसमें एलिजिबल हैं, तो मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि जुलाई तक इंतजार करें, किसी को कोई रकम ना दें, कुछ भी ना आपने दें। किसी को कोई पैसे अभी नहीं आपके देने, पैसे वो आपने कह नहीं रहे हैं। फराहम किए। और लेकिन फराह भाई सर आप थोड़ा सा इस तरह भी गाइड करें कि इसमें कोई रकम आपने देनी ही हलीमा नहीं वो है। अभी लाइन पे भी है। हाँ। फराह आप हमारे साथ लाइन पर भी हैं, आपको बता दें कोई रकम किसी को आपने नहीं देनी है। आपकी जुलाई में किस्त इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। आपने जो वैलिड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है वहां जाना है, वहां से जाके अपने पैसे लेने। कोई पैसे आपने नहीं देने, से पहले जो आपने दिए वो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जिनके साथ इस तरह फ्रॉड हो जाते होंगे, क्योंकि जाहिर है लोग आजकल इस तरह के वो पैसे लेने के लिए बहुत सारे 2-3 हज़ार क्या हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, पर वो यकीनन वो आप एक बात उसको कैसे उनको ये बताएं, अवेयरनेस हम तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनको और कैसे बताया जाए कि आपने 1 रुपया भी अपने पल्ले से खर्च नहीं करना। देखिए, हम आगाही की मुहिम चलाते रहते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, मैसेज के थ्रू भी बताते हैं कि इस किस्म के किसी फ्रॉड में ना आए, क्योंकि एक तो ये कि हमारी सर्विसेज की कोई फीस नहीं है, ना सर्वे की कोई फीस है, ना पैसे लेने की कोई फीस है, सारी फीस हम खुद बेयर करते हैं। अच्छा, ठीक है। जो पैसे भी वो निकाल रहे होते हैं उसकी हम खुद बैंक को दे रहे होते हैं, उसकी फीस जो सर चार्जेस है वो भी हम पे कर रहे हैं। यासीन की कॉल लेते हैं सर, फिर उसके बाद आखिरी कॉल है जी इख्तिताम हमारे करेंगे। प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम यासीन जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, भाई। मैंने आपको कॉल की थी अभी, कार्ड नंबर में थोड़ा मसला था, जी बताया जी जी, था। दोबारा बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 17201 17201 2142 2142 48 48 73 73 73। ठीक है, और एक और रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन बहुत भाई शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सर, क्या इसका आखिरी कॉलर थे हमारे साथ जो मौजूद थे आज? 28 स्कोर है डायनामिक में, प्रोग्राम और सितंबर में हुआ है, तो ये अब जी, जुलाई ये के लिए- एलिजिबल हैं अब इंशाल्लाह। सितंबर में इनका सर्वे हुआ है अभी। जी सर। तो इंशाल्लाह अब जुलाई में इंशाल्लाह इनको बेहतरीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में यकीनन हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, उन्होंने आज इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर हुए होंगे। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आप जो है वो टकाटक नंबर लिख रहे थे बड़ी जल्दी से, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद अकबर साहब, जिस तरह आपके चेयरमैन भी डॉक्टर अमजद साकिब साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है, वो रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और यकीनन ये बहुत बड़ी बात है कि लाइव बैठकर शिकायत सुनना, उसके हल निकालना, इसका मतलब है काम करें। और ये वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। 10,500 आपने कर दिया, दैट्स आल्सो एन अचीवमेंट। और आपने अपना बैंकिंग सिस्टम भी जो है उसको 2 से 6 बैंकों में कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी कल जुमे के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।